अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुर रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मखदूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतिनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी वरहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी गोया होते हैं। आप कहते हैं कि ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। जो शेर हमें कहना चाहिए वो शेर आला हज़रत ने कहा, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात, मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ही मुबारक लम्हा है, साअत सईद है, ये दक़ीक़ा है, ये वक्त है, ये लैल है, ये शब है, जो आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायात के ज़रिए से एक अज़ीमुश्शान मजज़ूब कामिल की चौखट पर जारोकशी की सआदत की सूरत में मेरे हिस्से में आया है। और उस पर इल्म दो आतशा सोने पर सुहागा ये कि ज़ाते मुबारका के वजूद नूर को परवरदिगार आलम ने मक़सूद कायनात कहा, जिस ज़ात को कायनात की डिलवरी का सबब कहा, जिसे कायनात की तख्लीक का सामान बनाया, सय्यदुल कौनैन ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहज़ादगान के मुबारक क़ुदूम की बरकत नूर से आज हम अपनी निगाहों को मुस्तनीर और रोशन व मुनव्वर किए हुए हैं। नूर निगाह मखदूम कायनात शहज़ादे मौलाए कायनात शहज़ादे हुज़ूर सरकार गौसुल आज़म ताजदार सिमना तारिकुस सल्तनत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक गद्दी के मुबारक वारिस। हालांकि वो ज़ात मुबारका मैंने जिनके जद्द करीम की बड़ी खिदमत का शरफ़ पाया था, इमदादुल आरिफ़ीन सय्यदी ख्वाजा फ़खरुद्दीन अशरफ मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुझे यह शरफ़ हासिल था कि मैंने उनकी बड़ी खिदमतें की थीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनकी दुआओं के मुबारक चेहरों के मालिकान हुज़ूर सय्यदी सरकार शहज़ादे गौसुल आज़म ख्वाजा मुहीउद्दीन अशरफ शाह साहब क़िबला दाम ज़िल्लकुम व फ़यूज़कुम के पैकर नूर में और दीगर खानवादे अशरफिया की, खानवादे मखदूम कायनात की, खानवादे मौलाए कायनात की मुबारक तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। आप आ जाएं, तलबा कराम की आमद का वक्त है। अपनी अपनी आवाज़ बुलंद ना करें भाई, आप अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, ठीक है, बैठ जाएं। मैं गुजारिश करूंगा मिंबर शरीफ के सभी उलमा से वो मुअद्दब तरीके से बैठ जाएं। फैज़ भाई जिनकी निगरानी में ये मजलिस नूर का एहतमाम हो, मेरे बड़े अजीम मोहसिन हज़रत अशाक़ क़ारी निसार अहमद निज़ामी, जिनकी आंखें इस कदर इन बुजुर्गों के नक़ूश कदम से रोशन व मुनव्वर हैं कि आज उनके चेहरे पर उनके बुलाई हुई तमाम तर आवाज़ों की जो चमक नज़र आती है, ये फैज़ औलाद मौलाए कायनात है। आराम से बोले, ठीक है। आप अगर कुछ खामोश हो जाएंगे तो फिर मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ, सुबह को तकरीबन 2 बजे महफिल ख़त्म हुई है, बिहार की एयरपोर्ट आया, वहाँ से दिल्ली से फिर मैं आया लखनऊ और वहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर के करीब का सफ़र किया। और मैं आप सबकी
बज़्म मोहब्बत में अपनी इस पेशानी को इन बुज़ुर्गों के कदम से मस करने के इरादे से आ गया। बैठे रहेंगे, थोड़ी सी बात करूंगा, वरना मैं जिस दरबार की ज़ियारत करने के लिए आया हूं मैं वहां की ज़ियारत करके चला जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि इस दरबार में आने से पहले अभी मुझे एक हफ्ता हुआ बगदाद शरीफ से आए हुए। हुजूर गौस पाक की बारगाह से हाज़िरी का 2 रात मैंने करबला शरीफ में गुजारी है, इन आकाओं के अजदाद करीमैन की बारगाह में। सफ़र 2-3 महीने, 1.5-2 महीने के बाद बगदाद शरीफ का होता रहता है, तो बड़ी रूहानियत, बड़ी नूरानियत और बड़ी ही जो बातनी मामलात के फ्यूज़ बरक़ात हैं उसे करीब से देखने का शरफ मिलता है। आपकी बड़ी भीड़ है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हम थोड़ी सी खामोशी से बातें करते हैं। आप मेरी बात को सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पर और पहले आना चाहिए, मैं देर में आया, मैं माजरत चाहता हूँ कारी निसार भाई की तरफ से। सुने आप, मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें, उसके बाद मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आपको जोर से बोलना भी नहीं है, और बोलने के लिए आपको आज आप ही को बुलाया गया है ज़ैनुल आबदीन कानपुरी की सूरत में। कमरे में आराम कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह चंद सातों के बाद आने वाले। आप बस खामोश बैठे रहिएगा इंशाल्लाह। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए एक दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ समाअत करें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। बातें समझते हैं तो मुझे बताइएगा, ज्यादा हंगामा ना कीजिएगा, आपका मुझ पर एहसान होगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। तो उम्मत मुझसे कहेगी, हुजूर फरमाते, उम्मत मुझसे कहेगी, आका आपको मेरे नाम की कैसे खबर, आपको ये कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है। तो हुजूर इरशाद फरमाते, मैं कहूंगा, ऐ मेरी उम्मत, जब तू जिंदगी में मुझ पर दरूद पढ़ा करती, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम जिंदगी में मुझ पर दरूद पढ़ा करते थे ना, तो जब फरिश्ते तेरा दरूद लेकर के मेरी बारगाह में आते थे तो दरूद के बाद वो ये बताते थे कि आका इस दरूद को फलां ने पढ़ा है। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं, मैं तुझे दरूद की वजह से पहचानता हूं, मैं तुझे दरूद की वजह से जानता हूं। अच्छा, फरिश्तों ने हुजूर की बारगाह में आपका नाम बताया था, लेकिन जैसे आप हुजूर के सामने आए, हुजूर ने आपके चेहरे से पहचान लिया, यही वो शख्स जिसने जिंदगी में मुझ पर दरूद पढ़ा। अब आइए 2 बातें और सुनते हैं मिनटों के हवाले हिसाब से। बड़ी अजीम शख्सियत है प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ, उनसे पूछा गया कि दरूद पढ़ने की शर्त क्या है। देखें सरकारों की मौजूदगी, जोर से बोलिएगा भी नहीं वरना मैं जुमले वापस ले लूंगा। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने की एक ही शर्त है। बोले वो क्या? बोले वो शर्त यह है कि दरूद पढ़ने वाला, यानी आप लोग, दरूद पढ़ने वाला और जिस पर दरूद पढ़ा जाए, यानी मदीने वाले आका। जुमला रिवर्स करता हूं, दरूद पढ़ने वाला और जिस पर दरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ रहे हैं? दरूद किसे पढ़ना चाहिए? सलाम आप दीवारों दर से नहीं करते, अपनी बुलेट गाड़ी से सलाम नहीं करते, अपनी कार से सलाम, जहां जवाब मिलने की उम्मीद होती है वहीं सलाम करते हैं। आप दरूद पढ़ें तो उसकी बारगाह में जो आपके सामने हो। दरूद पढ़ने के लिए जो शर्त है वो ये है, दरूद पढ़ने वाला भी हो, जिस पर दरूद पढ़ा जाए वो भी हो, तब दरूद पढ़ना चाहिए, वरना दरूद नहीं पढ़ना चाहिए। उसने कहा बाबा फिर हम दरूद ना पढ़े? कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम हुजूर के जमाने में नहीं। तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते, तूने सच कहा, तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन यह भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। यह भी हकीकत है कि हुजूर तेरे जमाने में। हुजूर सैयदी शाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला से पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। आवाज पहुंची? बोले आवाज पहुंची? पूछा गया दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। इन जुमलों को लिखें आप सोने की कलम से, दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है।
फिर सूफी साहब कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। इसे हुजूरी का तरीका कहते हैं। ये आपको हाजिर बाश कर देगा। आपके शहर से अमरडोभा, ये बस्ती, ये खलीलाबाद, ये गोरखपुर, ये फैजाबाद, ये अयोध्या, ये सुल्तानपुर, ये प्रतापगढ़, ये बनारस, ये जमनपुर शराज हिंद, ये लखनऊ और कानपुर की जो जमीन है, बेल्ट है, पूरा सर्कल है, इस जमीन पर दरूद पढ़ोगे तो फिर ये जमीन से जो मदीने पाक का तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला है, डिस्टेंस है, ये खत्म हो जाएगा। दरूद फासले खत्म करता है, दरूद दूरियां खत्म करता है, दरूद आपको हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश करता है। आप फरमाते हैं ऐसे दरूद पढ़ो जैसे हुजूर ने फरमाया, जैसे नमाज पढ़ते हो, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अगर ये अकीदा गालिब है तो आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक वसल्लिम बेअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। दो शेर में नात के पढ़ता हूँ अपने इन आकाजादों की जूती मुबारका को अपने सर पर रखते हुए। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कुरान की इस आयत को आपने बचपन से माँ की गोद से सुना होगा, याद भी होंगे, इसके तर्जमे आप पर गालिब भी होंगे, फैज़ान तक़सीम भी करते होंगे, आप इस राह के मुसाफिर भी होंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान आपसे मुखातिब है, अल्लाह आपसे कहता है ऐ ईमान वालों। बड़े खुशनसीब हैं कि आपको कुरान ईमान वाला कहता है। अगर हुकूमत हिंद हमें ईमान वाला माने न माने हमें कोई नुकसान नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी कोई असर नहीं पड़ता। खुशी इस बात की है कि हमें हमारा रब ईमान वाला कहता है। ऐ ईमान वालों खुश हो जाओ, शुक्र के सजदे अदा करो कि तुम्हें मोमिन कहा जा रहा है। इसके बाद एक शर्त लगाई कि अगर तुम मोमिन हो तो एक काम ये करो ना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरते भी रहो। आपको आजाद नहीं छोड़ा गया, नहीं डरोगे तो मार दिए जाओगे। आपको अल्लाह से डरना पड़ेगा। स्पेन में एक मस्जिद कर्तबा नाम की थी, इतनी बड़ी मस्जिद थी कि रोजाना उसमें एक रात चराग जलाने में 40 मन सरसों का तेल लगता था। जब मुसलमानों के दिल से कुरान की मोहब्बत चली गई, हुजूर की औलाद की ताजीम चली गई, कुरान और हदीस के फैजान से दूरी आई, हुजूर पर दुरूद पढ़ना उन्हें लोड लगने लगा, मजलिस रसूल में दावतें दी जाने लगी, वो भागने लगे, शराब की महफिलें सजाने लगे। तो मालूम है क्या हुआ? 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है। आज उस मस्जिद में बियर बार, शॉपिंग सेंटर, बिग बाजार के बड़े बड़े सिस्टम नजर आते हैं, अजान देने वाला कोई नहीं। यानी अगर आप अल्लाह से डरते हो तो आप मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। अल्लाह से डरते नहीं हो तो मरने से पहले मार दिए जाओगे। ये फाइनल बात है। अब आपसे अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन हो और मुझसे डरते भी हो, एक काम और करना। वो काम क्या है? वकुनु मा सादिकीन। अल्लाह कहता है तुमने ईमान हासिल कर लिया तो मुझसे डरते भी हो, तो एक काम और करो, वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर कहो तो ये बात बता दूं, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, जुमला रिवर्स करता हूं, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये विलायत की सबसे अजीम पोस्ट पर सैयदना शेख है, जिसे गौसियत कुबरा कहते हैं, जो मकाम मखदा की सूरत में, ये मकाम खिजर से बड़ी ये पोस्ट होती है, जिस पर सैयदना शेख सरकार इमाम हसन, इमाम हुसैन, मखदूम कायनात और मौलाए कायनात सरकराने सिद्दीक़ उमर उस्मान की दुआओं के तवस्सुल से आज मौजूद है।
ये पोस्ट कैसी होती है? आप जिनके उर्स में आए हैं, मरजूब वक्त शेखुल आरफीन सुल्तानुल आरफीन सैयदना शेख रोशन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैंने पूछा कारी निसार भाई से उनके मरातिब ज़ाहिरी के बारे में, फरमाया आसिफ भाई ये मरजूब बुजुर्ग थे। क्या बुजुर्ग थे? मुश्किल लफ्ज, सकील है, जबान पर लेने में दिक्कत हो सकती। मजजूब लफ्ज, ये मरजूब किसे कहते हैं? आप समझ लें 2-4-10 मिनट में बातें खत्म हो जाए। मालूम है, जब अल्लाह किसी को इंसान बना के पैदा करता है तो उसे ईमान अता फरमाता है अपनी मर्जी से। वो जब ईमान वाला होता है तो उसे लोग कहते हैं कि ये मोमिन है। जब वो नमाज रोजी की पाबंदी करता है तो लोग उसे मुसलमान कहते हैं। जब उसमें वो और निखार लाता है तो लोग उसे सालिहीन कहते हैं, नेक लोगों में शामिल हो गया। जब वो सालिहीन के खानदान में आता है और मेहनत करता है तो वो परहेजगार होता है, लोग उसे मुत्तकी कहते हैं। जब वो मुत्तकी बन जाता है तो उसके बाद अल्लाह का फजल होता है तो अल्लाह उसे अपनी विलायत की सर्टिफिकेट देता है। यानी अल्लाह उस मुत्तकी को वली बनाता है, अपना दोस्त बनाता है। फिर वो मुत्तकी अल्लाह का वली बनता है। जब वो मुत्तकी अल्लाह का वली बनता है, वली विलायत पाने के बाद वो अगर मेहनत ज्यादा करता है तो फिर अल्लाह अपनी लाइट, अपनी तजल्ली, अपनी रोशनी उस पर जाहिर करता है। जब अल्लाह की रोशनी उस पर जाहिर होती है तो फिर ये ग्रुप दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कैसे? अगर उस तजल्ली को वो अपने ऊपर गालिब कर लेता है, उस तजल्ली में वो गुम हो जाता है, मुदगम हो जाता है, मुत्तसिल हो जाता है, उसी तजल्ली, उसी लाइट, उसी रोशनी में वो फना हो जाता है, तो उसे मजजूब कहते हैं। जो हर वक्त नूर इलाही की तजल्लियों में मस्त मगन रहता है। और अगर वो अपने आप को बेइज़्निल्लाह संभाल लेता है तो सालिक बन जाता है। ये मरजूब और फिर ये सालिक। सालिक की दुनिया में गया और मेहनत किया तो फिर आगे मकाम अबरार है, मकाम औताद है, मकाम अब्दाल है, मकाम गौस है, मकाम कुतबियत है। वो आगे के 27 पोस्ट है विलायत की। नूर इलाही से उसका दिल माला माल हो गया, फट गया तो उसे मरजूब कहा जाता है, संभल गया तो उसे सालिक कहा जाता है। ये दोनों हर शहर में होते हैं या एक शहर में रह के कई शहरों का निजाम संभालते हैं। आपसे कई बातें करूं, आप मेरे भाई हैं, साहिबों। मरजूब अगर किसी शहर में होगा तो यह कैसे पता चलेगा? सालिक उस शहर में होगा तो यह कैसे पता चलेगा? मैं बात करता हूं मरजूब के शहर में होने की निशानी क्या है और सालिक के होने की निशानी क्या है। अगर मरजूब के हाथ में शहर की लगाम आएगी तो उस शहर में अफरा तफरी बहुत मचेगी, बसें पलटेंगी, ट्रेनें पलटेंगी, लड़ाई दंगा इख्तलाफात, ये वो, आग लगेगी वगैरह वगैरह। और अगर सालिक के हाथ में उस शहर की लगाम आई है तो माहौल बिल्कुल शांत रहेगा, एकदम सन्नाटा, खामोशी, बिल्कुल शाइस्तगी की फिजा रहेगी। अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं तो एक बात बता दूं, यही दिल्ली की जमीन है और एक बादशाह ने एक अजीम दरवेश से कहा, इस वक्त दिल्ली में हालात बड़े अच्छे हैं, न कोई लड़ाई, न कोई दंगा, न कोई फसाद, न कहीं कोई हंगामा, न कोई आतिशजदगी, कुछ नहीं है, माहौल बड़ा शांत है। ये बता दिल्ली में इस वक्त किसकी हुकूमत है? तो उस दरवेश ने कहा, दिल्ली में इस वक्त एक सालिक की हुकूमत है, एक सालिक बुजुर्ग की हुकूमत है। तो उस दरवेश से उस बादशाह ने कहा, अगर तुझे दिक्कत ना हो तो मुझे इतना बता दे कि वो सालिक बुजुर्ग रहता कहां है, मैं उसे देखना चाहता हूं। देखिए, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो बादशाह से उस दरवेश ने कहा कि नहीं, ये राज है, मैं उसे जाहिर नहीं कर सकता। उसने कहा, ये राज मेरे सीने में रहेगा, आप मुझे बता दें, मैं किसी से नहीं बताऊंगा उस सालिक के बारे में जिसके होने से दिल्ली का निजाम इस वक्त सही व सालिम है। तो उस दरवेश ने कहा, वो जो सालिक है वो फला मोहल्ले में खरबूजा बेचता है। खाने पीने की बात यही सोच के सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या करता है? बोले बोले वो सालिक बुजुर्ग है और इसी शहर दिल्ली में फला एरिया में वो खरबूजा बेचता है। सालिक नर्म तबीयत का, ठंडे दिल का है, वो गर्म मिजाज का नहीं है। बादशाह अपना हुलिया बदला, उसके पास गया, वो खरबूजा बेच रहा था, समझ गया कि यही वो शख्स है। उसने सलाम किया, उसने जवाब दिया, बोले क्या करते हो? बोले खरबूजा बेचता हूं। कितने का? बोले 2 रुपए का एक है, एक देना। तो उसने खरबूजा काट के जैसे दिया, उस बादशाह ने खाया, फेंक दिया जमीन पर, कहा ये क्या फ्रॉड है, ये खरबूजा है, तुमने इसमें पानी रख के बेचना शुरू किया, एकदम फीका है, इसमें मिठास नहीं है, कोई लज्जत नहीं है, कोई चाशनी नहीं है, दूसरा दो। सालिक जो था ना, उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरा खरबूजा दिया। बादशाह जो हुलिया बदले हुए था उसने उसे उठा के पटक दिया, कहा ये भी खराब है, तीसरा दो। उसने तीसरा खरबूजा लिया,
उसे उठा के फेंक दिया। उसने चौथा खरबूजा लिया, उसे उठा के फेंक दिया। जब पांचवा खरबूजा लिया तब उस बादशाह ने कहा हाँ ये ठीक है, उसे खा लिया। खाने के बाद बोले पैसे कितने हुए? तो उस खरबूजा बेचने वाले सालिक बुजुर्ग ने कहा 2-2 रुपए के हिसाब से कितने हुए? कम से कम 10 लोग तो बोलो भाई। 10। 2-2 रुपए के हिसाब से बोले 10 रुपए हुए। तो बादशाह नाराज हो गया, बोले ये क्या धोखा दे रहे यार, वो तुम्हारे 4 खरबूजे बाहर पड़े हुए हैं, उसे उठा लो। वो तो मैंने खाया नहीं, एक खाया है, एक की कीमत 2 पकड़ो। उसने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाए। बादशाह वापस आ गया। साल 6 महीने के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मच गई, बवाल, आपस में फसाद, लड़ाई, दंगा, ये वो। तो फिर उस दरवेश को बुलाया उस बादशाह ने, कहा यार ये बताओ कि दिल्ली का शांत माहौल बदल गया, अब दिल्ली की लगाम किसके हाथ में है? तो उस दरवेश ने कहा अब एक मजजूब बुजुर्ग आ गया है, अब उसके हाथ में इस शहर की लगाम है, इसीलिए माहौल में गर्मी पाई जा रही है, जलाल का उन्सुर गालिब है। अब जमाल का पहलू जो है ना वो खामोश है, जलाल का गलबा है। उसने कहा मुझे बताओ कि वो कहां रहता है? उसने कहा ठीक है मैं पता बताता हूं, लेकिन उससे उलझना नहीं, गर्म मिजाज का है और उसके बारे में किसी दूसरे को बताना नहीं, राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। कहा कोई बात नहीं। अब बादशाह हुलिया बदल के चला गया। कहा वो क्या करता है? कहा वो फला मोहल्ले, दिल्ली में फला मोहल्ले में वो शरबत बेचता है। क्या करता है? शरबत बेचता है। वो बादशाह चला गया और जाने के बाद देखा तो उसने ठेले पर वाकई शरबत बेच रहा था। उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। कहा भाई क्या बेचते हो? बोले शरबत बेचता हूं। बोले कितने का है? उसने कहा कि 1 रुपए का 1 गिलास है। बादशाह ने कहा कि देना भाई जरा सा। उस मरजूब बुजुर्ग ने अपना होलिया जो छुपा रखा था उसने भी 1 गिलास शरबत बना के बादशाह के हाथों में दिया। जैसे उसने उसे मुंह से लगाया, गिलास के शरबत को जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा यह क्या धोखा है, इतना फीका शरबत बेचते हो, इसमें चीनी नहीं है, कोई मिठास नहीं है, नींबू का इसमें असर नहीं है, कोई लज्जत इसमें नहीं है। उस मरजूब ने खामोशी अख्तियार की। कहा दूसरा गिलास लाओ। जैसे दूसरा गिलास लिया, बादशाह ने उसे मुंह से लगाया, फिर जमीन पर फेंक के बोला यह भी शरबत तुम्हारा वैसे ही खराब है। वो शरबत बेचने वाला जो मरजूब था वो घूमा और घूमने के बाद उस बादशाह को 2 तमाचे मारे। कहा जालिम कहीं के मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है? हाँ? सुन, तेरी भी उतार दूंगा और जिसने तुझे भेजा है उसकी भी उतार दूंगा। डॉक्टर इकबाल क्या कहता है कि यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। ये पूरा इस्लाम समेटे हुए हैं। जब तक ये जिंदा रहते हैं बेलिबास रहते हैं, लेकिन इनके इंतकाल के बाद इनके आस्थानों पे इतनी चादरें चढ़ती हैं कि गुंबद तक पहुंच जाती हैं। जब तक ये जिंदा रहते हैं भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। इनके इंतकाल के बाद इनके उर्स में इतने डेग के लंगर चढ़ते हैं ना कि कोई भूखा शहर में सोता नहीं। जब तक ये जिंदा रहते हैं खुशबुओं से दूर रहते हैं। इनके इंतकाल के बाद इनके दरबार में इत्रपाशी इतनी होती है कि मोहल्ले के मकानों से भी खुशबू आने लगती है। जब तक ये जिंदा होते हैं अकेले होते हैं। इनके इंतकाल के बाद इतनी भीड़ लग जाती है, आप ही पीछे मुड़ के देखिए। समझ रहे हैं? यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये मरजूब की जमात है, ये बड़ी अजीम जमात है जिसकी आंखें, जिसका दिल, जिसकी फिक्र, जिसके ख्यालात, जिसके सेंस पर अल्लाह के नूर का गलबा होता है। इनको समझ पाना अपने इल्म की बुनियाद पर आसान नहीं है, इनको समझना अपनी दौलत की बुनियाद पर आसान नहीं है, इनको समझना कुतुबीनी की बुनियाद पर आसान नहीं है, इनको अपने हुस्न की बुनियाद पर, अपने कबीले की बुनियाद पर, अपनी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर समझना आसान। बोलो भाई, आपको क्यों बताएंगे मैं अल्लाह का वली हूं? क्या जरूरत आन पड़ी है? वो अल्लाह से बातें करते हैं, आपसे क्यों कहेंगे मैं अल्लाह का वली हूं? बोले आप इनको समझने की कोशिश भी ना करें। अल्लाह के ऐसे वलियों की जमात है। शायर ने कहा था इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। ये बड़ी अजीम जमात होती है, ये सच्चों की वो जमात है। मालूम है एक अजीम शान मुहद्दिस बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत मुस्लिम मगरिबी। हजरत मुस्लिम मगरिबी, मैं ये नाम फिर से ले लूं, हजरत मुस्लिम मगरिबी। क्या नाम मैंने लिया? आप भी सोच के लीजिए, मैं भी आराम कर लूं। क्या नाम लिया मैंने? हजरत मुस्लिम मगरिबी। वो कहते हैं मैं सो रहा था, जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर के आने पर इतनी खामोशी से बोलते हैं, और इससे बड़ी कौन सी दौलत होगी?
क्या आपने दुआएं नहीं मांगी? दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। क्या आपने दुआएं नहीं मांगी? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। एक नौजवान बच्चे से पूछा गया, अगर हुजूर तेरे ख्वाब में आ जाए तो हुजूर से क्या पूछेगा? अगर हुजूर तेरे ख्वाब में आ जाए तो हुजूर से क्या पूछेगा, क्या सवाल करेगा? वो रोने लगा। उसने कहा, ना ना ना, मैं हुजूर से कुछ न पूछूंगा। कहा, क्यों? कहा, अगर मैंने हुजूर से कोई सवाल किया तो हुजूर कहेंगे तेरे इस सवाल का जवाब मेरी फला हदीस में है, फला कुरान की आयत में है। तू मुझसे ये सवाल क्यों करता है? इसका मतलब तूने कुरान नहीं पढ़ा। मेरे कुरान ना पढ़ने की बुनियाद पर हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। समझ रहे? आप हुजूर को देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें पाक करें। रात के 12 बजे 1 बजे बीवी बेटी बहन बहू सबके कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है और घर के अंदर तोरा लगा रहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। पढ़े लिखे लोगों को मैंने अपनी रातें बर्बाद करते हुए देखा है और आप जब चाहे मेरी भी रातों को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। इसी हम्माम में सब के सब नंगे हैं। सूफी सुल्तान मियाँ कहते हैं, तुम रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल को अपने हाथों में लेके गाने बजाने सुनते रहते हो। उंगलियों में तुम्हारा मोबाइल कैद रहता है। जब उंगलियां थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है और जब मोबाइल गिर जाता है तुम सो जाते हो। सूफी साहब रोक के बोले, तुम तो सो जाते हो लेकिन रात भर मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, जिससे तू मोहब्बत करता है मांग देना उससे अपनी कब्र में रोशनी की भीख। उससे कहना वो तुझे तेरी तन्हाई को दूर कर देगा। बहुत दौलतें हैं तो लेके जाना अपनी अपनी कब्रों में, कोई काम नहीं आएगा खुदा की कसम। उस कब्र की काली कोठरी को अगर रोशन मुनव्वर कोई कर सकता है तो आमीना का लाल कर सकता है, फातिमा जहरा का बाबा कर सकता है, हसन हुसैन के नाना कर सकते हैं। मोहब्बत करें तब, ना मोहब्बत करें तब। समझ रहे हैं? आपकी मर्जी है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मैं कब्रस्तान से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा, कब्रस्तान की हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया। कोई है जो सुभान अल्लाह कह दे? बात मेरी समझ रहे हैं? कब्रस्तान की हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया। इमाम सुयूती फरमाते हैं, एक कब्र में कुछ ज्यादा नूर नजर आया, एक कब्र में ज्यादा नूर नजर आया। तो इमाम सुयूती फरमाते हैं, मैंने बहुत मेहनत करके उस कब्र तक पहुंचने की कोशिश की जिसमें नूर ज्यादा था। देखना बच्चा, जिसमें नूर ज्यादा था। जब करीब पहुंचा तो मैंने सलाम किया तो साहिब कब्र ने जवाब दिया, फरमाया आप कौन है? मैंने कहा मेरा नाम इमाम जलालुद्दीन है, लोग मुझे इमाम सुयूती कहते हैं। तो उसने कहा, अच्छा नाम सुना है, क्या बात है? तो इमाम सुयूती फरमाते हैं, मैंने कहा इन सारी कब्रों में नूर नजर आ रहा है, वजह क्या है, बेस क्या है, सबब क्या है? तो उस साहिब कब्र ने कहा, सारी कब्रों में जो नूर नजर आ रहा है उसकी वजह यह है कि इन सारी कब्रों में हुजूर आए थे। ऊंची बोले, लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूं, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं। पहले तैयारी तो करें। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि हुजूर दुआ कर दे मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। फरमाया, ईमान पर खात्मे के लिए दुआ नहीं होती, ईमान पर खात्मे के लिए तैयारी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तैयारी होती है। आपकी जिम्मेदारी बनी है, आप हिंदुस्तान में पत्थरों के बीच में, आप हिंदुस्तान में कांटों के बीच में, इन्हीं कांटों को गुलाब बनाने का हुनर सीखना चाहिए आपको। गरीब नवाज से लोड बन गए हिंदुस्तान के मुसलमान, जिधर देखो हिंदू मुस्लिम फसादात के बाजार गर्म है। पढ़ाया आपने गरीब नवाज को? गरीब नवाज सरकार क्या करते थे, अजमेर शरीफ में कोई हिंदू भाई की लड़की जवान होती ना तो उस लड़की के बाप से ज्यादा उसकी शादी की फिक्र गरीब नवाज को रहा करती थी। लोड बन गया हिंदुस्तान का मुसलमान। तुझे अपनी उस मुबारक आर्टिकल की तालीम हासिल करना चाहिए जो दस्तूर गरीब नवाज लेके आए थे, तब समझ जाओगे, वरना 40 साल के बाद हालात बड़े खराब हो जाएंगे। संभालो अपने आप को और अपनी नस्लों को। समझ रहे हैं? इमाम सुयूती फरमाते, मैंने कहा इन कब्रों में नूर क्यों है? बोले कि इन कब्रों में हुजूर आए थे, इन कब्रों में हुजूर आए थे इसलिए कब्रें रोशन है। तो इमाम सुयूती फरमाते, अच्छा तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तो उस साहिब कब्र ने कहा, मेरी कब्र में जो नूर ज्यादा है उसकी वजह यह है, मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
ये नारा कितने लोगों ने लगाया है? हाथों को उठा के बताइएगा। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। ऊंची बोले, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। मैंने कहा तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? बोले मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और ऊंची बोले। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब ये बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? ये तो बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? उसने जवाब दिया, अय इमाम सयूती, मेरा छोटा सा कारोबार था। रोजाना जब कारोबार की शटर दुकान बंद करता बढ़ाता तो 1 रुपया अपने मुनाफे के डिब्बे से निकाल कर एक झोले में डाल देता था। एक झोले में 1 रुपया सिक्का डाल देता था। पूरे महीने ऐसे करता, फिर जब नया महीना आता फिर एक सिक्के डाल देता। ऐसे ही 12 महीने तक उस थैले को मैं 1-1 रुपए से भर देता था। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता तो उसी झोले से पैसे निकाल के हुजूर के नाम पे गरीबों को लंगर खिलाया करता था। यही वजह है कि हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और ये काम आप क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? इनमें से जो करते हैं इंशाल्लाह उनकी कब्रें भी रोशन रहेंगी। जो ये चाहता है कि उसकी कब्र रोशन हो, वो अपने दरवाजे पर से करीब गुजरने वाले किसी मुसाफिर को भूखा न जाने दे। इंशाल्लाह उसकी नस्लें कभी भूखी नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह बोले। ये गरीब नवाज का उसलूब है, ये दरवेशों और फकीरों का उसलूब है। ये आइन है, आर्टिकल है, कानून है, इंसाइक्लोपीडिया है। इस पर आपको अमल करना पड़ेगा। आप अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने पैसों की बुनियाद पर, अपनी कुतुब जो है तसानीफ की बुनियाद पर, तालीफ की बुनियाद पर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, IG, DIG, बड़े बड़े रेंज के अधिकारी होने की बुनियाद पर, मुफ्ती होंगे, आलिम होंगे, पीर होंगे, इस बुनियाद पर किसी मजजूब को आप नहीं पहचान सकते। इसको लिख लीजिए आप। हमारी जो मेमोरी है बहुत छोटी है, इनका दायरा बहुत बड़ा है। अगर गौर करेंगे तो ये मेमोरी हैंग कर जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे मुस्लिम मगरबी कहते हैं, मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, वो कुनु मा सादिकीन। देखें सच्चों की जमात कैसे होती है। एक मरजूब बुजुर्ग के उर्स में आए हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे घर के करीब में एक मरजूब बुजुर्ग की बारगाह है और मेरा ताल्लुक ज़ाहिरी भी जारोबकश की हैसियत से उसी बारगाह में, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सरकार मखदूम पाक के शहजादगान यहाँ पर बैठे। अगर ये चले भी जाएं तो इनकी जूतियां यहाँ रहें तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। मैंने इनके दादा की वो भी जमीन देखी है जिसको सिमना कहते हैं। मैंने कई मरतबे हाजिरी दी है ईरान में, जहाँ के सरकार मखदूम शब जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तारिकुस सल्तनत कहलाए थे। आपके खालू उस्ताज भाई शेख अलाउद्दौला रहमतुल्लाह तआला अलैह की मरकद मुबारका पर भी हाजिरी दी। मेरी दुआ है कि जितने लोग यहाँ पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको उस मुबारक मकबूल जमीन की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन कहते। मुस्लिम मगरबी वो कहते मैंने सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। ये खुशी की बात अगर लगती है तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। बकिया हंगामा नहीं। कोई बात अच्छी लगे तो अच्छे नॉर्मल तरीके से बोलिएगा। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई इनकलाबी आवाज नहीं। भाई आपको हिंदुस्तान के माहौल को पुरसुकून माहौल में तब्दील करना है। सूफिया दरवेशों का मसलक, उनका जो मशरब है उसे लॉन्च करना है। मुस्लिम मगरबी कहते हैं कि मुझसे हुजूर ने कहा, तवज्जो है, देखिए बेटा देखो, मुस्लिम मगरबी कहते हैं कि मुझसे हुजूर ने कहा, अय मुस्लिम मगरबी सुन, अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा। हुजूर फरमाते हैं कि अभी अभी अय मुस्लिम मगरबी मुझसे खुदा ने कहा, अय मेरे हबीब तेरी उम्मत का एक शख्स है जिसको मुस्लिम मगरबी कहते हैं, जाके उससे कह दो कि उसका एक मुरीद है जो कुतवाल है, उसके कुतवाली में, उसके थाने में मेरा एक नेक मजलूम बंदा कैद है, जाके उसको रिहा कर दे। इसी में उसकी खैरियत है। उसको लोग नहीं जानते लेकिन आसमान के फरिश्ते उसके नाम पर खुशियां मनाते हैं। जाके ऐ मेरे हबीब जाके कह दे मुस्लिम मगरबी से, अपने मुरीद कोतवाल से कह दे उस कैदी को छोड़ दे, तेरी खैरियत इसी में है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ मुस्लिम मगरबी इस नाम का एक कैदी तेरे मुरीद की कोतवाली में कैद है, जाके उस कोतवाल से कह दे इसे रिहा कर दे, अल्लाह ने कहा है। मुस्लिम मगरबी उठे, बड़ी तेजी के साथ भागे। जब गए वो थाने में गए तो कोतवाल साहब सो रहे थे। दरवाजे पे दस्तक दी तो वो दरवाजे पर आ गए। देखा तो पीर साहब खड़े थे, कदम से लिपट गए। बोले हुजूर खैरियत? कोई काम था जरूरी तो मुझे बताया होता तो मैं खुद आपके पास आ जाता। तो मुस्लिम मगरबी ने कहा कि इस नाम का कोई कैदी तेरे कैद खाने में है? तो कोतवाल ने कहा हुजूर उस बड़ा फ्रॉड इंसान है, बड़ी शिकायतें उसकी हैं। बोले क्या है? बोले नालियों के कीड़ों से बातें करता है, कुत्ते को तकिया लगा के सो जाता है,
बेलिबास शहरों में टहलता है, गंदगी के ढेर से रोटियां चुन चुन के खाता है, जानवरों के बीच में रहता है, गंदगी अपने हाथ से अपने लिबास से साफ करता है, बहुत ही रजील और जलील घटिया किस्म का आदमी है, उसे जेल में रहने दो। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं बेहतरी इसी में है कि उसे रिहा कर दो, जल्दी उसे बाहर करो, जल्दी उसे बाहर करो। पीर का हुक्म था, कोतवाल ने उस दरवेश को जेल से बाहर निकाला। जब वो दरवेश मुजरिम जेल से बाहर आया तो कोतवाल ने कहा, ए जेल से बाहर निकलने वाले दरवेश, सुन, ये मेरे पीर मुस्लिम मगरिबी हैं, इनकी सिफारिश से तुझे रिहाई मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर, इनका शुक्रिया अदा कर। उस दरवेश मुजरिम ने कहा, हुजूर सलाम अलैकुम, जवाब दिया, फरमाया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जेल से रिहा किया है, मुझे कौन जानता है आपने मुझ पर एहसान किया, अल्लाह इस एहसान का बदल अता फरमाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कह के वो मुजरिम दरवेश भागा। जब भागा तो मुस्लिम मगरिबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा, बोले, ठहर भाई, ठहर ठहर ठहर। अब वो रुक गया, कहा क्या बात है? कहा सही मेरा तारुफ तुझे वो नहीं मिला, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है। बोले हुजूर अब क्या पता, आप मुस्लिम मगरिबी हैं? फरमाया सुन, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं, मुझसे बड़ा कोई फकीह नहीं। इस शहर में जितने भी हाफिज, आलिम, कारी, इमाम, मुअज्जिन, मुक्तदी, रोऊसा हैं, अमीर शहर, सब मेरे मुरीद हैं। इस शहर में जितने होमगार्ड, पुलिस वाले, मिलिट्री, आर्मी डिपार्ट के एसडीएम, डीएम, आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, ये सब मेरे मुरीद हैं। तुझे नहीं पता मेरे मर्तबे के बारे में, पूरा ये सर्कल मेरे अंडर में, मेरी दस्तरस में, समझे दरवेश? उसने कहा जी हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुस्लिम मगरिबी ने कहा, सुन, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, इसके बाद जब इस इलाके में तुझे कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना। कहानी का टर्निंग पॉइंट देखिए, इसके बाद तुझे इस इलाके में कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना। समझ रहा है तू? दरवेश सुनते सुनते पक गया था, अपनी ओरिजिनलिटी में आ गया। उसने कहा, ए मुस्लिम मगरिबी, अपनी बता दी मेरी भूल गए? मैं चुप हूं कि आप हैं कि नहीं है? हा? मुस्लिम मगरिबी ने कहा, इसके बाद तुझे कोई दिक्कत आए तो मुझसे बताना। उस दरवेश पक गया, उसने कहा, ए मुस्लिम मगरिबी, अपनी बता दी मेरी भूल गए। बोले तेरी क्या है? बोले तेरी क्या है? बोले तेरी यही ना कि तुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुहद्दिसों फकीह नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं इस शहर में, ये सब तेरे मुरीद हैं, ये कुतवाल, ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये मदरसे, ये अइम्मा, मुअज्जिन, मुकब्बिर, सब तेरे मुरीद हैं, यही ना? अपनी बता दी मेरी भूल गए। कहा तू का सुन मेरी, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कुतवाल से कहा, तब जाके मेरी रिहाई हुई। अपने बारे में बोलता है कि इधर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। मैं तुझसे कहता हूं, अगर मैदान महशर में कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। इश्क इंसान को कलंदरबू वली करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। यही अगर मर्जूब होता है तो उसे पहचानने की कोशिश ना करो, अगर सालिक हो जाता है तो फिर वो जाहिर होता है। सिलसिले चिश्त के बड़े अजीम बुजुर्ग है, तोसा शरीफ में, साहिवाल, ये बाबा फरीद की जमीन है, पंजाब का मुबारक बेल्ट है। तकसीम मुल्क के बाद ये दीवारें खड़ी हुई हैं, वरना मोहब्बतों की जमीन है। सालिक अगर अपनी रौ में आता है तो उसका मामला अलग होता है। मरजूब जिनके उर्स में आए हैं, एक जज्ब की, शुक्र की, बेखुदी की कैफियत उन पर गालिब रहती है। अगर कहो तो बता दूं कि सालिक किसे कहते हैं? कोई है जो अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सालिक किसे कहते हैं? सरकारे अताए रसूल ताजदार चिश्त हश्त बही सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी के लाडले हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। उनके लाडले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार में आप जाएंगे तो जाने से पहले सेकंड लास्ट मोड़ से पहले बाएं तरफ एक मज़ार शरीफ है, ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला। इनके मुरीद हैं शेख सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। आवाज पहुंची? पूछ के बताइए, आवाज पहुंची? हुजूर की मोहब्बत में बोला करें। आप बोलते हैं तो हुजूर को खुशी होती है, आप मुस्कुराते हैं तो हुजूर मुस्कुराते हैं, आपके हर अंदाज पर हुजूर की नजर है। सूफी साहब कहते हैं, जो कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उससे कह दो कि तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं।
हुजूर देखते हैं अपनी उम्मत के लोगों को हुजूर ने छोड़ आवारा नहीं छोड़ा। आपसे हुजूर प्यार करते हैं, आपके दुरूद का इंतजार करते हैं, आपकी आवाज हुजूर सुनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शेख सुलेमान तौसवी हैं। शेख सुलेमान, तौसा शरीफ कस्बे का नाम है। नाम याद रहेगा? अगर कल किसी ने पूछा क्या बताओगे? शेख सुलेमान बोले। बच्चे बैठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले क्या नाम लिया मैंने? तौसा शरीफ ये कस्बे का नाम है। ख्वाजा फखर शाह के ये शहजाद खलीफा हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो ख्वाजा बख्तियार काकी के करीब आराम करें। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा शेख सुलेमान तौसवी, अब इन पर जज्ब का नहीं सलूक का कब्जा है। सालिक बुजुर्ग हैं, देखें सच्चे कैसे होते हैं। सुभान अल्लाह। इनका मुरीद इनके पास रोता हुआ आया। उधर कोई दिक्कत तो नहीं? मादरत हमारे सरकारों की मौजूदगी है। मैं हुजूर गौस पाक के शहजादों के नालैन के साए में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके अजदाद व अमजाद की बातें आज उनके नबीरगान की मौजूदगी में हो रही हैं। ये कबूलियत की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आपको तकालीफ है, इन वजूदों में जो शिरियानों में जो लहू दौड़ता है वो मखदूमा फातिमा का लहू दौड़ता है। आप दुआ करें, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। ये शेख सुलेमान तौसवी हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? मैं बातें ऐसे करता हूं भाई, आपको पता नहीं चलेगा कब शुरू हुई कब खत्म हुई। ठीक है। शेख सुलेमान तौसवी कहते हैं कि मेरे घर में एक, मेरे हुजरे में, मेरे दरबार में एक शख्स मेरा मुरीद था, रोता हुआ है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा बाबा बड़ा गजब हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा कि हुजूर मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया। कितने साल का? ऊंची बोले। शेख सुलेमान तौसवी माजी करीब के बड़े बुजुर्ग हैं, तौसा शरीफ में लेटे हुए। बोले मेरे 2 साल के बेटे थे, एक बेटा था वो गायब हो गया। तो शेख सुलेमान ने कहा क्या चाहता है? कहा हुजूर दुआ कर दे बेटा आ जाए। तो आपने अपने हाथों को उठा कहा ऐ मेरे मौला तू करम फरमा दे, और फरमाया कि सुन परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? ऊंची बोले। अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 2 साल तक नहीं आया। शेख सुलेमान तौसवी के पास आया, कहा बाबा मेरा बेटा नहीं आया। कहा परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा। ऊंची बोले। 10 साल तक नहीं आया। फिर वो शेख सुलेमान तौसवी के पास आया। बोले बाबा, बोले क्या बात है? बोले मेरा बेटा नहीं आया। पर मैं परेशान मत हो, मैंने दुआ कर दी, अल्लाह जब चाहेगा। बोले कब चाहेगा? बोले जब चाहेगा। अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। वो परेशान था। 15 साल तक नहीं आया। 18 साल हो गए। बच्चे के गायब होने के दिन अपने घर में दाखिल हुआ। 18 साल हो गए। बीवी रो रही थी। बीवी से उसने कहा कि रोती क्यों हो? बीवी ने कहा कि 18 साल पहले आज ही के दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। रोती हूं सर्दी में, कहीं मेरे बेटे के जिस्म पे कपड़े ना हो, मेरा बेटा सर्दी में कांपता हो। गर्मी के दिनों में रोती हूं, कहीं किसी ने मेरे बच्चे के हाथ पांव काट करके उससे भीख मांगने का हुनर न दे दिया उसे। मैं इसलिए परेशान रहती हूँ, कहीं मेरे बेटे से किसी ढाबा, किसी रेस्टोरेंट वाले प्लेट वगैरह साफ करवाते हो। मेरा बेटा यतीम बन के कहीं होगा, जिंदा होगा तो बड़ी मुश्किलों में होगा। तो उनके शौहर ने कहा, जो शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद थे, बोले ना 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 ना, रो मत रो मत रो मत। बोले क्यों? बोले वो मैंने शेख सुलेमान अपने पीर साहब से कह दिया है, उन्होंने दुआ कर दी है और कहा है परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा। इतना सुना तो बीवी पक गई, परेशान। उसने डांट के कहा चुप, खबरदार, अब अगर इस घर में तूने शेख सुलेमान तौसवी का नाम लिया तो बाहर निकल मेरे घर से। न तू मेरे मिजाज का है, न तेरा पीर मेरे मिजाज का। सब ये डिब्बा है। 18 साल से मुझे चूरन देता है, अल्लाह जब चाहेगा आ जा। कब चाहेगा? अल्लाह जब, मेरे मरने के बाद। अगर वो वली है तो उसको अपनी विलायत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या मतलब अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा? 18 साल तक नहीं आया, कब आएगा? चल बाहर निकल। वो धक्के मार के उसने अपने शोहर को बाहर कर दिया। अब वो रोता हुआ शेख सुलेमान की बारगाह में आया। सामने बैठे थे हजरत, आंखें उसने अपनी साफो शफाफ की, कदम बोसी की, बैठ गया। शेख सुलेमान ने कहा बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, आज मुझे सरकार मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की सुन्नत याद आ गई। फरमाया जी हुजूर क्या? कहा अपने बालों को मैं तरशवाना चाहता हूं। इसका काम था गेसुओं की इस्लाह करना, जिसे आप कहते हैं नाई, हजामत देना, इसका काम था। तो शेख सुलेमान कहते हैं बहुत अच्छा हुआ तू आ गए, एक काम कर। कहा जी हुजूर। कहा मैं अपने दादा मौला अली की सुन्नत अदा करना चाहता हूँ, मेरे सर के बालों को तराश दे। कहा कोई बात नहीं। वो कैंची और वो पानी और वो अस्तूरे, जो भी चीजें थी वो लेके आ गया। उसने आपकी इमाम शरीफ को उतारा,
टोपी शरीफ को उतारा, बालों में पानी लगाए, फरमाया दाएं तरफ से, इधर से। मौला अली की सुन्नत है। शेख सुलेमान तौसवी के सर मुबारक के दाएं तरफ से बाल उसने छीलने, साफ करने शुरू किए। अभी आधे ही सर के बाल उसने साफ किए थे कि उनके मुरीद को अपनी बीवी के ताने याद आ गए। बीवी ने कहा निकल जा, कभी घर पे नहीं आना, ये घर का दरवाजा तेरा हमेशा तेरे लिए बंद हो चुका है, चल चल बाहर निकल। वो याद आ गई उसकी तनकीद बातें, उसकी आंखें भर आई, आंखों से आंसू निकले टप टप। तो पीर साहब के छिले हुए सर पे गिरे। जब गर्म गर्म आंसू गिरे तो पीर साहब ने, शेख सुलेमान ने अपना चेहरा उठाया, कहा तो रोता है, मेरे सामने आ जा। बोले हुजूर माफी चाहता हूं। कहा तो रोता क्यों है? उसने कहा कि हुजूर बीवी बहुत नाराज है। बोले क्यों? बोले उसने कहा कि अब घर मत आना। क्यों? उसने कहा कि मेरा बेटा 18 साल से नहीं आया। तो बोले मैंने दुआ कर दी है ना कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बोले बीवी इसी पर नाराज है, क्या अल्लाह मेरे मरने के बाद चाहेगा? कैसा पीर है तेरा, उसको बुलाता नहीं मेरे बेटे को, ना अपनी पर्सनालिटी का, अपनी ताकत का, विलायत का इस्तेमाल नहीं कर, चल बाहर निकल, धक्के मार के बाहर कर दिया। इसलिए हुजूर बीवी बड़े गजब में है, घर से मेरा भी जो है राब्ता टूट चुका है, आप माफ कर दें मुझे भी, मेरी बीवी को। शेख सुलेमान तौसवी को जलाल आ गया। अभी आधे सर के बाल छिले हुए थे, आधे बाकी थे। बोले घर वापस चला जा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले घर वापस चला जा, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका बेटा आया होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। बोले जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया। बोले हुजूर ये सर के बाल, बोले इसे बाद में छीलना, जा 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 अपने बेटे से मिल ले, तेरी बीवी बहुत नाराज है, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया। वो भागा आस्थाने से, खानका शरीफ से। रास्ते में मोहल्ले की मर्दों औरतों ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तेरा बेटा तेरे घर, तेरा बेटा तेरे घर आ गया, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। जैसे उसने अपने घर में एंट्री की, उसने क्या देखा? 20 साल का इकड़ियल जवान इंसान घर के आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ है और मेरी बीवी से लिपट के रो रहा है। मैं समझ गया, खून ने खून को पहचान लिया। वो अंदर दाखिल हुआ, बेटा खड़ा हो गया, उसने अपने बाप को सीने से लगाया, बहुत रोया, गम हल्का हुआ। तो बाप अपने बेटे के करीब बैठ के बोला, बेटा तू गायब कैसे हुआ था? बेटे ने कहा अब्बू मुझे नहीं मालूम, मैं 2 साल का था, मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे कैसे लोग उठा ले गए। बोले कैसे पता चला? बोले मैं 6-7 साल का हो गया था, एक सिख मजहब के मानने वाले एक शख्स के यहाँ मैं उसके अस्तबल में उसके घोड़े की रखवाली करता था। 7-8 साल के बाद उसने मुझसे कहा था कि तू मुसलमान का बच्चा है और मैं सिख मजहब का फॉलोअर हूँ। उसने कहा मेरी माँ, कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे पूछा मेरा बाप, कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने तुझे बाजार से खरीदा है। बेचने वाले ने कहा यह मुसलमान का बच्चा है। बोले बस मुझे इतना पता था, रातों को जब सब सो जाते थे अपनी माँ को मैं याद करके रोता था, अपने बाप को याद करके रोता था कि मेरा कोई बाप होगा, मेरी कोई माँ होगी जो अपने आंसुओं को चिराग बना के दहलीज पे रख करके मेरा इंतजार करती होगी। बस मैं रोता रहता था। मेरी जिंदगी के माहौल गुजरते गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए। कभी याद भी आई तो किस काम की? मुझे क्या पता मैं किस कोख से पैदा हुआ हूँ, किस कबीले का हूँ, किस बस्ती का हूँ, किस करिए का हूँ, किस गिरदोनवा का हूँ, शहर का हूँ। बोले फिर? बोले 18 साल हो गए थे। बोले फिर? बोले आज मेरे मालिक सिख मजहब के शख्स ने कहा घोड़े को रेडी करो, लगाम पकड़ के अस्तबल के बाहर खड़े हो जाओ, मैं तैयार होके आ रहा हूं, मुझे सफर पे जाना है। बोले फिर? बोले मैं उसके घोड़े की लगाम पकड़ के उसके घोड़े के सामने खड़ा था, मेरा मालिक आएगा तो घोड़े पर बैठ के जाएगा, मैं अस्तबल की खिदमत करूंगा। बोले फिर? बोले पता नहीं कहां से एक बुजुर्ग आ गए। 1 मिनट, आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है जोर से बोलना, ऊंची बोलो, आ सकते हैं कि नहीं? पीर मेहर अली शाह इन बुजुर्गों के जद्द करीम है, गोदरा शरीफ में लेटे हुए हैं, खामोश बैठे थे। उनके मुरीद ने पैर दबाते हुए कहा हुजूर दुआ कर दें, हुजूर दुआ कर दें, बगदाद शरीफ चला जाऊं। पीर साहब टस से मसीना हुए। उसने कहा बाबा दुआ कर दो, बगदाद चला जाऊं। बहुत देर के बाद आंख खोली, बोले क्या क्या क्या? बोले दुआ कर दो, बगदाद शरीफ जाना चाहता हूं। बोले क्यों क्यों क्यों? उसने कहा कि सैयदना शेख हुजूर गौस पाक के रोजे को देखने की ख्वाहिश है, गौस पाक के दरबार को देखने की ख्वाहिश है। पीर मेहर अली शाह उठ के बैठ गए, फरमाते हैं अच्छा अगर गौस पाक यहीं आ जाएं तब? तस्करे गौसिया में लिखा है सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े थे। आ सकते हैं कि नहीं? ऊंची बोलो, आ सकते हैं। अगर यही टॉपिक होता तो बताते आपको। मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन बस सच्चों की 2-4 बातें हैं जिसे आप समझ लें, जिसे आप याद कर लें और आपके ईमानियात का हिस्सा बन जाएं। वकुनु मा सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ रहो।
मैं किसी सियासी इंसान की बात नहीं करता, किसी जारिह इंसान की बात नहीं करता, किसी झूठे कायद की बात नहीं करता, किसी प्रोफेशनल इंसान की बात नहीं करता। मैं उसकी बात करता हूँ जिसके तस्करे के असरार से कुरान की ये आयत नूर हमें दावत मोहब्बत दे रही, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे होते कैसे हैं देखें। शेख सुलेमान तौसीफी का मुरीद कहता, फिर बोले एक पता नहीं कहां से एक अल्लाह का वली मेरे सामने आ गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले उसने मुझे यूं उठाया, उठा के मुझे इस आंगन में लाके छोड़ा, कहा सुन, ये तेरा घर है, ये तेरी माँ है, तेरा बाप आने वाला। बोले बस मैं अपने घर पे आ गया, मुझे कोई इल्म नहीं, कहां मंजिल, कहां रास्ते, कहां ड्रॉप, कहां मुसाफिर खाना, कुछ नहीं पता। शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा, अच्छा ये बता, तुझे जो यहां लाया है उसे पहचानता है? आवाज पहुंची? तैयार हैं सुभान अल्लाह कहने के लिए? शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा, अच्छा ये बता, तुझे जो यहां पर लाया है उसे पहचानता है? उसे पहचानता है, उसका नाम जानता है? तो उसके बच्चे ने कहा, ना ना ना, मैं उसका नाम नहीं जानता, उसको पहचानता नहीं, लेकिन उसकी एक निशानी मुझे याद है। बोले क्या? बोले उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। आए अल्लाह अल्लाह। न पूछ इन खिरकपोशों से, इरादत हो तो देख इनमें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये वो सच्चे होते हैं जिनकी बुनियाद पर सदाकत पसंदी कायम होती है। अगर ये ना हो तो दुनिया में झूठ फैले, जिसे बीमारी कहते हैं। यही बीमारियां ज्यादा आम हो तो कैंसर से ज्यादा खतरनाक हो जाए। ये अल्लाह के वली सच बोलते हैं इसलिए इन्हें सच्चा कहा गया, ये झूठ को खत्म करते हैं इसलिए इन्हें सच्चों का सरदार कहा गया। समझ रहे हैं? ये बड़ी मुबारक जमात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करें अल्लाह इन आस्थानों के फैज से हमारे कल्ब को रोशन व मुनव्वर फरमा दे। आमीन कह दे। मैंने क्या कहा? दुनिया में अगर कोई 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहंदी तक कोई सच्चों का सरदार है तो उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा जाता है? जरा हुजूर गौसे आजम के नाम पर कोई है जो एक नारा बुलंद कर दे? माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, रदियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी सरकार रोशन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स की तकरीब है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक मरजूब के उर्स में आप आए हुए हैं। मरजूब होता कैसे है बता दूं एक बात हुजूर गौस पाक की, सुनेंगे? कारी साहब तकरीर बंद कर दें, मुझे इशारा कर दीजिएगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस दरबार में जारोबकश की हैसियत से आया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सबकी ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। आप सब मेरी बातों को ना सुने लेकिन याद कर लें, ये बातें जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर काम आएंगी इंशाअल्लाह। कह दें, दिल से बोलें सुभान अल्लाह। मैंने जिसे औलिया का सरदार कहा उसके लिए कि ये आसानी से पोस्ट मिल जाती है, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है। हुजूर ने फरमाया कि जिसे अरब के नौजवानों के सरदार को देखना हो अली को देख ले। मौलाए कायनात मदीने के पहाड़ों से घास चुन चुन करके उसे मदीने की मंडी में बेचा करते थे। हुजूर फरमाते जिसे जन्नती औरतों की सरदार की ज़ियारत करनी है, मेरी बेटी मखदूम कायनात का किरदार देख ले। उनके सब्र की दास्तान तुम्हारे घर में किताबों के अंदर मौजूद है, तुम्हारा इंतजार करती है। उनके बेटों के बारे में हुजूर फरमाते हैं जिसे जन्नती नौजवानों के सरदार को देखना हो, मेरे हसन हुसैन को देख लो। उनकी कुर्बानियां देखनी है तो सब्रे हसन पढ़ो, जो मुस्लिह उम्मा के तौर पर खिताब दिया गया। और फिर सैयदुश्शोहदा का पाकीज़ा टाइटल इमाम हुसैन के सर मुबारक पर कैसा सजता है, करबला जाके देखें। मैं अभी एक हफ्ता पहले वहां से आया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतनी मरतबे करबला गया हूं, बगदाद गया हूं कि मुझे खुद भी याद नहीं। गौस पाक का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना शेख को आज गौसियत कुबरा के मनसब पर देखा जाता है। सबसे बड़ी पोस्ट है जो इमाम हसन के सदक़े में, इमाम हुसैन के सदक़े में, सहाबा के सदक़े में ये गौस आज़म के हिस्से में आई है। एक बात मैंने तकरीर में बहुत बयान की है, यहाँ पर मैं पहली मरतबे आया हूँ और ये ज़मीन अमर डोबा की है। एक अजीम बुजुर्ग भी यहाँ पे और आराम कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा, रईसुस सूफिया सैयदी सरकार सूफी निज़ामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानते हैं। मैंने बड़े सफ़र किए हैं, बड़ी उनकी खिदमतें की, मुझे वक्त याद है मैंने उनके कदमों को चूमा है और मैं आज उनके दरबार में, उनके दरबार की खिदमत करने वालों के करीब हूँ और सरकार मौला हसन मौला हुसैन के दुलारों के करीब हूँ। देखिए अगर कोई वली बनता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप 700 रुपए किलो का गोश्त खा लें, हड्डियां हिंदू भाइयों के दरवाजों पर फेंक दें और आप कहें मैं मुसलमान हूं। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। दूसरे की बहन बेटियों को देख करके बुरी निगाह उन पर डालें और तायुश परस्ती की दावत दें, ये आपके ईमान होने की निशानी नहीं है। आप हिंदुस्तान में हैं, लोगों को दिखा दिखा कर खाने की आदत डाल लें,
एक गरीब आपके सामने एक ड्रम ढूंढता है पानी पीने के लिए, आप उसके सामने स्प्राइट, थम्स अप, माजा इस्तेमाल करते हैं, ये मोमिन होने की निशानी नहीं है। आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप गरीब नवाज के मुल्क में, इस मुल्क में रहना है तो मक्की लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इस मुल्क में रहना है तो आपको मक्की लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनतें करनी पड़ेंगी। इस तफसील में जाऊंगा तो वक्त बहुत लगेगा। ये अल्लाह के वली मेहनत कितनी करते हैं सुन लें। मेरे आका सैयदना शेख हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह पैदा हुए हैं जीलान की जमीन पर। जीलान कहाँ है? ईरान में। मैंने वो जमीन देखी जहां गौस पाक की अम्मी आराम कर रही हैं, गौस पाक के अब्बू आराम कर रहे हैं, सैयदना शेख की जो विलादत गाह का बेल्ट है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं 17 साल का था ना, तो जीलान में टहल रहा था तो मेरे कानों में आवाज आई, अगर कोई सच्चों का सरदार बना तो कैसे बना? उसने मेहनत भी की है। अगर कोई अल्लाह का दोस्त बनता है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे हैं? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं सफर कर रहा था जीलान में, अचानक अल्लाह की बारगाह से एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, बड़ा होके तू क्या बनेगा? आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? सुनिएगा, जब बात समझ में आए तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? सरकार गौसे आजम फरमाते मैं रोने लगा। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने माँ के कदम चूमे, मैंने कहा अम्मी जान ये आवाज आ रही है, मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? तो अम्मी जान ने कहा मेरे बेटे संभल जा, तू बहुत सोच करके अपना फॉर्म भरना। तेरा जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तेरी जो तालीम है, वो तेरे फॉर्म भरने के बाद उसी हिसाब से तुझे दी जाएगी। संभल करके कॉलम भरना। बोले अम्मी मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं? मां ने कहा मेरे बेटे, ये करीब में जीलान के एक गंदगी का ढेर है। बोले हाँ। बोले वहां पर एक अल्लाह का वली रहता है, दरवेश रहता है, जिसकी वजह से शहर का निजाम कायम है। जा उसके पास चला जा और उससे वो पूछना कि मैं बड़ा होकर क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब? सोचना दोस्तों, मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? सैयदना शेख अपनी उम्र के 16-17 साल की बहारें लेकर उसके पास तशरीफ ले गए। वो वली फटा हुआ लिबास पहन के, आधा जिसमें खुला हुआ था, आधा जिसमें ढका हुआ था, पुराने बोसीदा कपड़ों में वो नजर आया। हुजूर गौस पाक ने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। सैयदना शेख ने उससे पूछा बाबा मैं एक सवाल लेके आया। बोले सवाल क्या है? बोले मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं? तो उस बुजुर्ग ने कहा अरे शेख अब्दुल कादिर वापस चले जाओ, कल आओगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। गौस पाक फरमाते मैं वापस आ गया। रातें मेरी बड़ी मुश्किलों से रो के गुजरी। सुबह मैंने फजर की नमाज पढ़ी, अम्मी के कदम के साये में आया और फिर मैंने माँ से इजाजत मांगी। मैंने कहा अम्मी जान अगर इजाजत दो तो उस दरवेश से मिल के आऊं? पर मैं जा मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते मैं गया तो जगह तो वही थी लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने लोगों से पूछा कि बाबा किधर चले गए जो यहां रहते थे, किधर चले गए? तो लोगों ने कहा कि वो तो कल मर गए, कल उनका इंतकाल हो गया। तो गौस पाक फरमाते मैंने कहा इंतकाल हो गया, उनकी कब्र कहां है? सीने पर हाथ रख के घर जाने के बाद तन्हाई में सोचना मैंने किसकी बात की, किसी झूठे की, किसी फ्रॉड, किसी चोरी करने वाले की बात नहीं की, उसकी बात की जो अल्लाह का वली, अल्लाह का फकीर, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का मलंग, अल्लाह का मस्त है। समझ रहे हैं? तो लोगों ने कहा ए शेख अब्दुल कादिर उसकी कब्र कहां से बनाते हम लोग, उसके दीन धर्म का कुछ पता ही नहीं था। बोले फिर? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे पहाड़ियों के बीच में जंगलों में फेंक दिया गया है। उसको दफन कैसे करते हैं? सरकार गौसे आजम फरमाते मेरी पेशानी पर बल आ गए, मैं जलाल की कैफियत में उसके करीब गया। जब गया तो मैंने क्या देखा, अल्लाह के वली की लाश पड़ी हुई है, पैरों में रस्सी पड़ी हुई है और उसकी लाश को चील कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। समझ गए? खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। हाँ, ये नारे लगाना बहुत आसान है। नारों से कभी कभी जो हालात खराब होते हैं उस बिगड़े हुए हालात को संवारना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी नारा ना लगाना भी दूरंदेशी होता है। कभी कभी अपने किरदार से आप बावर कराएं कि हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। हाँ? अपने किरदार और कैरेक्टर से। हिंदुस्तान में इस वक्त जरूरत है आपको गरीब नवाज को फॉलो करने की। उसी दीन को फॉलो करोगे तो बच जाओगे। पंजाब के हिंदू भाइयों ने कहा था गरीब नवाज से, हम हर जुमेरात को आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आपके यहां नहीं आते। बोले क्यों? बोले आपके यहां बिरयानी में गोश्त पड़ता है और हम गोश्त खाते नहीं है बाबा, इसलिए नहीं आते, वरना आपको देखने के लिए हर जुमेरात को पंजाब से आना चाहते हैं।
गरीब नवाज ने अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज को बुला के कहा, सुनो, ये मेरे हिंदू भाई पंजाब से मुझसे मिलने जुमेरात को आते हैं, खबरदार अब जुमेरात को जब भी लंगर बने उसमें गोश्त न डालना, किसी मेरे मेहमान को तकलीफ न होने पाए। 2-4 जुमेरात नहीं गुजरी थी, वो सारे पंजाब से आने वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कहा, गरीब नवाज जब गैरों का इतना ख्याल रखते हैं तो अपनों का कितना ख्याल। आज हमारे दरवाजों पे झंडे लगे हुए हैं और हम अपने आप को ये बावर कराते हैं हम किसी मुजाहिद से कम नहीं है। मोहल्ले की मस्जिदें खाली पड़ी हैं, सच्चाई के दस्तरखान इंतजार करता है, हलाल खोरी की पाकीज़ा दरख्त आपको अपनी साये में बैठते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन दूर दूर तक मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। और कहा जाता है कि हम मुजाहिद हैं, हम हिंदुस्तान के हालात को संवार लेंगे। ना 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 मेरे भाई, समझ जाओ, गरीब नवाज को तन्हाई में पढ़ा करो इंशाअल्लाह। बोले आप क्या किया था गरीब नवाज ने? 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था, 11,000 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। ये पूरा मजमा मिल करके 90 लोगों को मिसवाक का तरीका ना बता पाया। 10-10 साल तक एक बड़ी मुबारक गुफ्तगू इससे पहले हो रही थी, मैं जब गाड़ी से आया था, कि 10-10 साल तक मदरसे में रहने वालों की जमातें खर्च छूट जाती हैं। ताज्जुब की बात यह, कैसे गरीब नवाज का उसलूब था, आइन था, आर्टिकल था। मालूम है आपको, अजमेर शरीफ के करीब के हिंदू भाइयों ने, किसानों ने कहा था, किसानों की बड़ी रैली है हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि आप गरीबों की दुआ लें, उनकी आह मत लें। बड़ी बड़ी हुकूमतें गरीबों की आह के समुंदर में बह गई। मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत हिंद से, आप किसी गरीब को, किसी किसान को परेशान ना करें, वरना आपकी हुकूमतों की उम्र कम हो जाएगी। ये मोहब्बतों का मुल्क है, ये प्यार की जमीन है, ये मोहब्बतों की जमीन है। सख्त सर्दी में बच्चे बाहर हैं, मुझे तकलीफ होती है। गरीब नवाज सरकार से हिंदू भाइयों ने कहा था, सरकार आपके मुरीद है ख्वाजा बख्तियार काकी, उनका मुरीद अल्तमश बादशाह, उसने लगान की कीमत बढ़ा दी है। सरकार हम कहां से दे पाए लगान? आप एक कागज पे अपना नाम लिख के दे दें, मैं बादशाह के पास जाऊं दिल्ली, उससे कहूं कि लगान की कीमत माफ कर दे। ख्वाजा साहब ने कहा है। गरीब नवाज ने कहा, तुम लोग वापस चले जाओ, मैं समझ लूंगा, तुम वापस चले जाओ, तुम वापस चले जाओ। सारे हिंदू भाई अजमेर के वापस आ गए। ख्वाजा साहब ने फौरन सवारी का इंतजाम किया, उसी वक्त गरीब नवाज दिल्ली आ गए, अजमेर शरीफ से दिल्ली आ गए। और आने के बाद ख्वाजा बख्तियार काकी को लिया और बादशाह के दरबार में पहुंचे। मुहाफिज से कहा, बोल। बादशाह से कि ख्वाजा साहब आए हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी भी आए हुए हैं। उसने दस्तक दी तो अंदर से बादशाह नंगे पांव आया, कदम पे गिर पड़ा। ख्वाजा साहब माफ करना, आपने क्यों जहमत की? बताया होता तो सर के बल अजमेर आ जाता, आप क्यों आ गए? फरमाया कि अजमेर शरीफ के हिंदू भाइयों ने मुझसे शिकायत की, तूने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है। सुन, गरीबों को परेशान मत कर, किसानों को परेशान मत कर, जितनी जल्द हो सके लगान की कीमत को माफ कर दे। उसने वहीं पर खड़े खड़े स्टाम्प मंगाया, कागज मंगाया और दस्तखत किया और मोहर लगाई। कहा, हुजूर ये कागज ले ले और आपके हुक्म पर मैं अमल करता हूं, लगान की कीमत माफ करता हूं, आप ठहर जाएं। ख्वाजा साहब फरमाते, नहीं, मुझे वापस अजमेर जाना है, अजमेर की आवाम मेरा इंतजार कर रही है। सीधे अजमेर शरीफ वापस आए और अजमेर के अतराफ के हिंदू भाइयों को बुलाया और फरमाया, आ जाओ मेरे पास। सब आ गए। फरमाया, खुश हो जाओ, मैंने लगान की कीमत माफ करवा ली है, मैंने लगान की कीमत माफ करवा ली है। लोगों ने कहा, हुजूर कैसे कैसे कैसे? आपने कागज दिखाया, कहा ये कागज आपके पास कैसे आया? वो दिल्ली बहुत दूर है। आपने फरमाया कि दिल्ली में खुद गया था, मैं दिल्ली गया था। लोगों ने कहा, हुजूर मुझे भेज दिया होता। एक जुमला गरीब नवाज ने कहा था, अगर दिल कहे तो इसे रख लेना, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना। हिंदू भाइयों ने कहा था कि आपने मुझे हुक्म दिया होता, मैं दिल्ली चला गया होता, आप क्यों गए? तो ख्वाजा साहब ने जुमला कहा था, गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो? हाय हाय, गरीब नवाज मैं हूं कि तुम। आज गूंगा आदमी भी जाता है शहनशाह के दरबार में तो कहता है, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नहीं सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्रे मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। सरकार कुर्बान अली शाह चिश्ती माहिमी बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, कुतुब कोकन मखदूम माहिम शरीफ के रोजे के सामने हैं। उनसे उनके मुरीदों ने कहा था, 80 साल पहले हुजूर हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान एक मुल्क बन गया, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल जा रहे, हुजूर आप भी हिंदुस्तान से चले पाकिस्तान। आपने रोते हुए जुमला कहा था, जा तो सकता हूं लेकिन गरीब नवाज का दरबार छूट जाएगा। हाय हाय साहिब, वो हमारे पास और क्या है, ख्वाजा साहब की चौखट के अलावा।
अगर ये चौखट भी हमसे छूट जाए तो हम कहां कहीं कहीं के न रहेंगे। उनके उसलूब पर अमल करें। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब नवाज की जिंदगी की दास्तान पढ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह। बोले अगर कोई मोहब्बत करने वाला दरवेश वहां बैठा हो तो ख्वाजा साहब के नाम पर एक नारा लगाए, हाथों को उड़ा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। बातें मैं खत्म करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदाबाद या अली या लब्बैक या रसूलल्लाह तआला वसल्लम। ख्वाजा साहब का जो रोजा है वो सफेद है, अबियस गुंबद, अबियस सफेद के माने में आता है। हुजूर सरकार गौस पाक का जो गुंबद शरीफ है वो नीलगू है, और सैयदुल कौनैन का जो गुंबद शरीफ है वो खिद्र हरे कलर का है। सरकार ख्वाजा पाक की बारगाह में एक शख्स ने कहा था, कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो, औलिया जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं। तो एक आवाज आई, तू ही इस गुंबदे अबियज में मकी है ख्वाजा, औलिया तेरे लिए बहरे सलाम आते हैं। गरीब नवाज की शान बड़ी है। सरकार के उर्स की बहारें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह बोले लंगर कीजिएगा ख्वाजा साहब की छठी के मौके पर, इंशाअल्लाह बोले। हाँ सुने, दास्तान आखिरी है, करीब करीब मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बुजुर्गों का तरीका लेके जाइएगा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात है। अल्लाह अल्लाह। सैयदना शेख फरमाते, मैंने कहा वो कहां पे? बोले उधर पड़ा हुआ है। मैं करीब गया तो उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। जरा सा कहीं के हालात खराब होते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। वो कैसा इंसान था, वली था और आजमाइश में था। गौस पाक ने देखा उसे, उसकी लाश चील कौवे नोच के खा रहे थे। जलाल था, फरमाया ओ मस्त कलंदर, अल्लाह के वली सुन, वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे को वफा करता है, वादे पर अमल करता है। तू कैसा अल्लाह का वली है? तूने कल मुझसे कहा था आज के बारे में आओगे तो जवाब दूंगा, और तुम कल ही निकल लिए। ये क्या तरीका है? नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, तेरा सवाल क्या है? हुजूर गौस पाक फरमाते, मेरा सवाल यह है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं? आशिक बनूं कि महबूब बनूं? उस नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे दुनिया तुमसे बड़ी मोहब्बत करेगी। अगर महबूब बनोगे बहुत तुम्हारे लाड और प्यार होगा। अगर महबूब बनोगे तुम्हारी नाज बरदारी होगी, जिससे दामाद की इज्जत होती। अगर महबूब बनोगे दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तुम ठहर जाओगे दुनिया ठहर जाएगी। तुम बोलोगे तुम्हारे हुरूफ मुस्कुराएंगे। अगर महबूब बनोगे तुम्हारे पैरों का धोवन पिया जाएगा। और ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है। खाल खिंचती है, कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। देख लो कफन तक नसीब ना हुआ, किसी ने मुझे नहलाया तक नहीं, 2x5 की जमीन तक नहीं मिली। इंडोमान निकोबार में काला पानी के पीठ पर, जजीरे पर, टापू पर बैठ करके मुगलिया खानदान के आखिरी बादशाह ने जो शेर कहा था, वो शेर मुझे यहां याद आता है। न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई दर पे शम्मा जलाए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार हूं। ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनोगे तो देख लो कफन तक न मिला, किसी ने अल फातिहा की तिलावत, सूरह फातिहा की तिलावत न की, किसी ने मुझे मिट्टी देने की जो है तौफीक न पाई। मेरे पैरों में रस्सियां बांध के मुझे जंगल में फेंक दिया गया, चील कौवे मेरी लाश को नोच रहे हैं। हुजूर गौसे आजम को जलाल आ गया, आपने अपने हाथों को उठाया, फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन ओ मर्द कलंदर, अगर आशिक बनने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। आज बार बार कहते हो कि गौस पाक को मुर्गा बहुत पसंद था। ठहर मेरे भाई, तो मुर्गे की बात बाद में करना, पहले गौस पाक की भूख की बात कर ले, गौस पाक की प्यास की बात कर ले। गौस पाक के अय्याम इश्क की हुसूलियाबी के दिन को याद, अय्याम इश्क की पाकीज़ा उस लम्हे को याद कर, जब गौसे आजम इश्क की मंजिल की राह के मुसाफिर बने हुए हैं। आज आधे घंटे तक अगर रोटियां ना आए ना शादी के दिनों में, तो बारात वापस चली जाती है। आपको आपकी बीवी 6 साल की बच्ची के हाथ में अगर रोटियां देके दस्तरखान पर ना भेजे ना, तो आप गाली देते हो अपनी बीवी बच्चों को। चावल अगर सर्दी के दिन में ठंडे आ जाए ना, तो आप प्लेटें तोड़ देते हो। आइए बताता हूं, अगर कोई गौसे आजम है तो उसने कितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में,
इतनी मेहनत की है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। बड़ी लंबी दास्तान है, आपको अजबर होगी। 18 साल उम्र हो गई, अपनी माँ के पास आए, अम्मी जान मैं ईरान से जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता है? ईरान के बगल में एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं। इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद में एक मार्केट है जिसे सोकुल कफ़ा कहते हैं। सोकुल कफ़ा के करीब में एक रास्ता है जिसे शारे सिराज कहते हैं। शारे सिराज के दामन में एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़्ज़त कहते हैं। इसी मोहल्ले के जजीरे पर एक मदरसा है जिसे मदरसा निजामिया कहते हैं। अरे मेरी माँ, मैं उस मदरसे में तालीम हासिल करना चाहता हूँ। हुजूर गौस पाक की माँ रोने लगी। फरमाया अरे मेरे बेटे अब्दुल कादिर जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। जब मेरी उम्र 60 साल की हो गई तब तू पैदा हुआ था। अब मैं 78 साल की हो गई हूं, तू 18 साल का हो गया। ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। माँ ने गौसे आजम सरकार को अपने से विदा किया। वो दुआ बताई जिस दुआ को गौसे आजम ने अपनी जिंदगी के आखिरी उम्र तक पढ़ी है। और फरमाया मेरा जो मनसब, मेरा प्रमोशन हुआ है वो इसी दुआ की बुनियाद पर हुआ है। मैं करीब करीब हर महफिलों में इसे पढ़ता हूँ। अगर बरकत चाहते हो तो पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी, कसत्तुल काफी, वजत्तुल काफी, कफानिल काफी, लिकुल्ल काफी, व निअमल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। सरकार गौसे आजम फरमाते मेरी माँ रो रही थी। मुझसे इतना कहा था बेटे हमेशा सच बोलना, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। मैं अपनी माँ के दुपट्टे में आंसू देखता था। मैं आ रहा था, पलट पलट करके अपनी माँ को देखता था। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर के मुझे देखती थी। रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। गौस पाक फरमाते में हमदान के रास्ते से, ये काशान और शाजान सीस्तान के करीब है। इसके आगे थोड़ा सा फासला है जहाँ सेमनान पड़ेगा, फिर आगे बुस्तान पड़ेगा, खिरकान पड़ेगा, फिर आगे सफर करेंगे तो आपको जीलान आएगा। कभी चलेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ? मेरे साथ नहीं, इन सरकारों के साथ। और फिर मैं आपके साथ चलूंगा। हाथों को उठा के बताएं कितने लोग बगदाद जाना चाहते हैं इंशाल्लाह? चलेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह, दिल से बोलो इंशाल्लाह। दो काम करोगे बगदाद जल्दी जाओगे, बता दो दो काम बताऊं? हमेशा सच बोला करो, हलाल खाया करो। अब बताएं कौन कौन बगदाद जाना चाहता है? ठीक है, अब कोई आपको रोक भी नहीं सकता अगर आप सच बोलने का और हलाल खाने का वादा करो। इंशाल्लाह बोले। कोई गुफ्तगू काम की नहीं होती, अगर आप अमल कर लें तो यही अमल मेरे भी काम आ जाता है। हुजूर गौस पाक फरमाते तुम दो काम करो, सच बोला करो, हलाल खाया करो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। सरकार गौस आदम ने फरमाया बशारत में सुनो, तुम सिर्फ अपने इस हिस्से को संभाल लो। मियां हुजूर, आपके दादा ने फरमाया तुम सिर्फ अपने इस हिस्से को संभाल लो, मैं तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को संभाल लूंगा। किसने कहा शेख ये क्या मतलब, इतने हिस्से को संभालना? तो गौस पाक फरमाते हैं इतने हिस्से को तुम संभाल लो, इससे जो चीज बाहर हो वो सच हो, जो अंदर जाए वो हलाल की हो। समझ गए? सरकार गौसे आजम बुलाएंगे, चलेंगे ना बगदाद? फिर जब एक मरतबे जाने की दुआ करें, फिर जब वहां चले जाएंगे, फिर आने के वक्त फिर हाजिरी की दुआ वहीं करके आइए। ताजमहल थोड़ी है कि देख लिया तो देख लिया, ये तो गौस पाक का रोजा है। इंशाअल्लाह कहते हैं आप कहोगे ऐ शेख तेरे दरबार की मैंने अजब ये शान भी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। लगाएंगे नारा लब्बैक या गौसे आजम। मुझे कोई खुशी नहीं होती है कोई अपने घर में टाइल्स दिखाता है, वो मार्बल दिखाता है, इटालियन सामान, वाश बेसन, ये देखिए टोटी 5,000 की। मुझे कोई खुशी उसी नहीं होती भाई। मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी मुतासिर नहीं कर सकता। हम हर उस शख्स को देखते हैं जिसकी आंखों ने गौस पाक के जलवे देखे। मैं उसके कदम चूमने का दिल कहता है जिसके दिलों में आला हजरत सरकार के कौल के मुताबिक अहले बैत की मोहब्बत हो, जिसके दिल में मखदूम कायनात के लालों का प्यार हो। मुझे वो आंखें अच्छी लगती हैं। बहुत बड़े लोगों की आंखों की ज़ियारत में क्या करूँ करके, मेरे लिए तो गौस पाक का गुम्बद ही काफी है माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला की आखिरी बातें। आप फरमाते मैं ईरान से निकला तो बगदाद आया। बगदाद शरीफ आया ना, बड़ी लंबी दास्तान है आपके दौरान तालिब इल्मी की। 7 और 8 साल तक आपने तालीम हासिल की। 7 साल तक तालीम हासिल की, 25 साल के हो गए। मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि अजान हो रही है आप बाजार बैठे हुए हैं। 4 रकात जो नमाज नहीं पढ़ सकता वो वली विलायत क्या पाएगा?
जिसे 2 रकात सजदा करने के लिए फुर्सत नहीं है, वो अल्लाह का दोस्त कैसे बनेगा? उसकी दोस्ती की सर्टिफिकेट कैसे संभाल पाएगा? जिसको सच बोलने की तौफीक नहीं मिली, वो अल्लाह के को कैसे राजी कर पाएगा? सोचने की बात है। मेहनत करें आप, और हम सब मिल के मेहनत करें। मेहनत किया हमारे बुजुर्गों ने। हुजूर गौस पाक फरमाते, जब मैं 25 साल का हुआ, 7 साल मैंने जामिया निजामिया में तालीम हासिल की, और 25 साल तक मैंने अपने आप को बगदाद शरीफ से निकाला और 40 किलोमीटर के फासले पर उस शहर में ले गया, जिस शहर के पीछे एक जंगल है। उसी जंगल वाले पूरे एरिए को मदायन कहते हैं, जिस जमीन पर एक ऐसे सहाबी रसूल लेटे हुए हैं जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं और जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। उनके करीब में 1.25 लाख हुजूर के गुलामों में सबसे प्राइवेट सहाबी राजदार मुस्तफा हुजैफा यमानी लेटे हुए हैं। उनके बगल में सरकार इमाम हसन के छोटे भाई इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, और उनके भाई इमाम ताहिर लेटे हुए हैं। उनके करीब में मदीने पाक की पुरानी मछली की मार्केट है, जिसे सोख समा गदीम कहते हैं। वहां पैदा होने वाले जनाब जाबिर के बेटे जनाब अब्दुल्ला की मज़ार शरीफ है। करीब में नहरे दजला का बेल्ट है, जहां की लहरों के ऊपर हुजूर के गुलामों ने अपने घोड़े दौड़ाए थे, जहां पर खड़े होकर के डॉक्टर इकबाल ने यह शेर कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। ये कागजी शेर नहीं है, ये फिल्मी शेर नहीं है, ये सच्चा शेर है, जिसे डॉक्टर इकबाल के तस्वुराती जहन ने उसी मदायन की जमीन में जाके कहा है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। करीब में किसरा का महल है, जो हुजूर की पैदाइश पर फट गया था, उसकी दीवारें फट गई थी। वो जंगल है। गौस पाक ने क्या कहा था? अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। क्या कहा था? कारी सर इजाजत दीजिएगा, बंद कर दे। थक गए आप लोग? घर जाना चाहते हैं? बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह बोले। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। कैसे लोग हैं। सरकार रोशन शाह के उर्स में, आपके उर्स में आपको दूल्हा बना के गौस आजम सरकार के नाम से मजलिस को मंसूब कर दिया। हुजूर गौस आजम ने फरमाया था, ऐसा नहीं है। अपने मुरीद शेख अबू तलहा बगदादी, उनके मुरीद शेख सूफी असदुल्ला शाह से, ऐसा नहीं है। लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, लोग मुझसे मिलना चाहते हो। मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से एक जुमला बोलता, देखना हो कौन कौन इस जुमले को अपने समातों के दामन में रखता है, इन आकाओं के सामने बोलता है सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक ने अपने पोते शेख सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। फिर सुने आप, ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। सैयदना शेख फरमाते हैं, सुनो, जो मेरा नाम इशा की नमाज के बाद लेता है, जो मेरा नाम इशा की नमाज के बाद लेता है, उसे खुशखबरी सुना दो कि उसका नाम मैं मगरिब की नमाज के बाद ले चुका होता हूं। हाय हाय, कोई है जो फिर से कह दे लब्बैक या गौसे आजम? हाथों को उठा के, हाथों को उठा के बोले आप, लब्बैक या गौसे आजम। बगदाद जाने वालों की यही नारे होंगे, 2 शर्तों के साथ। सच बोलेंगे और इंशाअल्लाह बोले, सच बोलेंगे और हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कहीं जाओ न जाओ, एफल टावर देखो कि न देखो, बुर्ज खलीफा देखो कि न देखो, चाइना की दीवार देखो कि न देखो, गौस पाक का दरबार जरूर देखोगे इंशाअल्लाह कह दो। सैयदना शेख ने बड़ी मेहनत की है साहिबों, बहुत मेहनत की है। गौस पाक ने मुर्गे को जिंदा कर दिया, हमें यही याद है। एक दिन एक वक्त में 70 जगह चले गए, हमें यही याद है। अब तक लंगर खाना गौस पाक का कायम है, हमें यही याद है। लेकिन गौस पाक ने मेहनत कितनी की है। आप फरमाते हैं, मैं 25 साल तक के लिए मदायन के जंगल में आ गया, मेरा काम यही था, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु। इतनी बड़ी भीड़ है, सबकी आवाज बुलंद हो गई तो कितना अच्छा लगेगा। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, मैं इल्लल्लाह के नारे लगाता था 25 साल तक, अल्लाह का नाम लेता था। जब मैं इल्लल्लाह कहता था ना, तो जंगल के सारे शेर चीते मेरे चारों तरफ आके बैठ के मेरी आवाज में आवाज मिला के पढ़ा करते। हुजूर सैयदना शेख फरमाते हैं कि लेकिन मैंने बड़ी मशक्कतें उठाई हैं। मैंने अपने बारे में बता दिया। आप अगर सुबह 7 बजे चाय पीते हैं, यकीन तौर पर अगर किसी दिन 7:20 तक चाय न मिले ना, तो आप प्याली तोड़ देंगे। कप तोड़ देंगे, केतली तोड़ देंगे, गालियां अपनी बीवी को देंगे। बीवी के बगल में आपकी जवान बेटी बैठी है, वो कांपती रहती है, रोती रहती है, मेरे बाप को हो क्या गया है।
मेरा बाप कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं गौस पाक का मानने वाला हूँ, गरीब नवाज का मानने वाला हूँ। मेरा बाप 20 मिनट तक की वक्फे को बर्दाश्त न कर सका और मेरी माँ को गालियां देता है। मैं उसकी जवान बेटी हूँ, मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। अगर गौस पाक के मानने वाले हो, अगर कादरी हो, मुझे लगना चाहिए आपके कैरेक्टर से। सरकार गौस आजम फरमाते हैं पूरा पूरा साल हो जाता था, मुझे एक कतरा पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। समझ रहे हैं आप? पूरा पूरा साल हो जाता था, पूरा पूरा साल हो जाता था, मुझे एक कतरा पानी नहीं मिलता था। हुजूर गौसे आजम फरमाते पूरे पूरे साल में मुझे चावल का एक दाना भी नहीं मिलता था। मैं घास की पत्तियां, घास चुन चुन करके उसे खाता था। मेरे कपड़े अजीब गरीब थे, मैं भूख की वजह से जमीन पर गिर जाता था, दमे नफ्स की वजह से मेरी सांसें रुक जाती थी। लोग मुझे समझते थे मर गया अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते मुझे उठा करके लावारिस लाशें जहां पड़ी होती थी वहां लाके लोग फेंक देते थे, और मुझे जब गुस्साल नहलाने के लिए मुर्दों को नहलाने वाला उठा करके पटरे पे डालता और जब मेरे जिस्म पे पानी डालता था, मैं उठ के बैठ जाता था और मुझसे बोलता था ओ अब्दुल कादिर पागल, चल बाहर चल। मैं उठ करके अल्लाह के नारे लगाता हुआ चला आता था। कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं था। एक गिलास पानी तो छोड़ दो, एक कतरा पानी मुझे पूरे पूरे साल कुछ नहीं मिलता था। मैं इस कदर भूखा था, इस कदर भूखा था, कभी कभी चल नहीं पाता, पेट पे दो दो पत्थर बंधे हुए थे। ये आखिरी बात होगी। सैयदना शेख फरमाते हैं एक दिन मैं मदायन के जंगलों से निकला, गिरते पड़ते मैं बगदाद के उस हिस्से में आया जहां एक नबी आराम कर रहे हैं जिन्हें हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा। ये नबी है, इनकी मजार शरीफ है। इसी मोहल्ले को शूनीजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? याद करोगे तब चलोगे तो फिर इंशाल्लाह देख भी लो। क्या कहते हैं? शूनीजिया कहते हैं। एक नबी वहां आराम कर रहे हैं। अगर आपको मैं मना करूं कि सुभान अल्लाह ना कहना ना, तब भी आप सुभान अल्लाह कहोगे। क्यों? वो नाम ऐसा है। इन्हीं के बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनको बहलोल दाना कहते हैं। इन्हीं के बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनको जुन्नून मिस्री कहते हैं। इन्हीं के बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो गौस पाक के परदादा। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? अबुल कासिम सैयदना शेख जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला, उनके नाम पे कम से कम सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, औलिया की जमात के सरदार हैं। सैयदना शेख जुनैद बगदादी के पीर हैं शेख सरी सख्ती, उनके पीर हैं शेख मारूफ करखी। देखना कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। शेख जुनैद बगदादी के पीर शेख सरी सख्ती और उनके पीर शेख मारूफ करखी, उनके पीर शेख इमाम अली रजा, वो बेटे हैं इमाम मूसा काजिम के, वो बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के, वो बेटे हैं इमाम बाकिर के, इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम जैनुल आबदीन के, इमाम जैनुल आबदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन भाई हैं इमाम हसन के, इमाम हसन बेटे हैं मौला अली के, मौला अली शौहर है मखदूमा फातिमा के, मखदूमा फातिमा बेटी हैं नबियों के सरदार की। नीचे आ जाओगे तो सरकार शेख जुनैद बगदादी के मुरीद हैं शेख अबू बकर शिबली, उनके मुरीद हैं अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके मुरीद हैं अबुल फरा तुर्तूसी, उनके मुरीद हैं शेख अबुल हसन अली करशील हंकारी, उनके मुरीद हैं शेख अबू सईद मखजूमी, उनके मुरीद हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी। ये मिडिल में बड़ा मुबारक नाम है। इसी बेल्ट में आराम कर रहे हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह। कुछ बोले। आज जब यहां से वापस जाइएगा तो जैसे निकलिएगा सरकार के दरबार से अरीजा पेश करके जाइएगा। सरकार अपने दरबार में बुला लिया है, अब गौस पाक के दरबार में भेज दीजिए। कितने लोग ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह? दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सरकार गौस आजम फरमाते मैं मदायन के जंगल से निकला, आखिरी बात, और मैं रोता हुआ चीखता हुआ मैं आ गया शूनीजिया के मोहल्ले में। एक छोटी सी मस्जिद थी, मैं उस मस्जिद के किनारे पर बैठ गया। एक रवायत के मुताबिक ख्वाजा उस्मान हारवनी ने गरीब नवाज को इसी मस्जिद में कारी निसार भाई मुरीद किया था, एक रवायत के मुताबिक। सरकार गौस आजम फरमाते मैं वहां पर बैठ गया। जब उस मस्जिद के अंदर मैं बैठ गया ना, तो मुझे भूख बहुत लगी थी, मुझे भूख बहुत लगी थी। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ था, मैं समझ रहा था कि अब मैं बचूंगा नहीं, भूख की वजह से मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहते थोड़ी देर के बाद उसी मस्जिद के अंदर एक शख्स टिफिन में खाना लेके आया, यानी झोले में खाना लेके आया। वो सामने की दीवार पे टेक लगा के बैठ गया। ना मैं उसे जानता था ना मुझे जानता था। मेरे सामने वो बैठा, पीछे उसने टिफिन खोला, उसमें से खाना निकाला और खाना खाना शुरू कर दिया। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मुझे भूख इतनी ज्यादा लगी थी,
इस जुमले को आप लिख सकते हैं सोने के कलम से। मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी थी, लुकमा वो उठा के अपने मुंह में डालता था और भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। अल्लाह अकबर। कहते हैं उसने मुझे देखा तो बुलाया, ताल ताल ताल, इधर इधर मुसाफिर। तो गौस पाक फरमाते हैं बड़ी मुश्किल से मैं उठा, उसके करीब गया और बैठ के मैंने कहा बताएं क्या बात है। उसने कहा भूखे हो? मैंने कहा हाँ। कहा खा ले, न तेरा है न मेरा है, खा ले। तो गौस पाक फरमाते हैं मेरा नहीं है तो तेरा भी नहीं है, तू है कौन? उसने कहा मैं बगदाद का नहीं हूं। मैंने कहा फिर कहाँ का है? बोले मैं ईरान का रहने वाला हूं। गौस पाक कहाँ के थे? बोले पैदा कहाँ हुए थे? ईरान में। ऊंची बोले ईरान में। मज़ार शरीफ बगदाद में। बगदाद इराक की राजधानी है, ईरान की राजधानी है तेहरान, जिसका 1300 साल पहले नाम था रे। जिस रे की जमीन की हुकूमत ने इब्न जियाद ने अहल बैत का कत्ल किया था मैदान करबला में। समझ रहे हैं? सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तुम कहाँ के हो? उसने कहा मैं ईरान का हूं, मैं ईरान का हूं। अल्लाह अकबर। जैसे गौसे आजम ने कहा तुम ईरान के हो? उसने कहा जी। गौस पाक फरमाते ईरान में कहाँ के? मशहद के हो, तेहरान के हो, जाम के हो, शेराज के हो, तुम काशान के हो, शाहजान के, सीस्तान के, इस्फहान के, संजर के, समनान के, कहाँ के हो? उसने कहा ना 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 मुसाफिर, मैं जीलान का रहने वाला हूं, हुजूर की पैदाइश का शहर, मैं जीलान का। गौस पाक फरमाते तू जीलानी है? उसने कहा हाँ मैं जीलान का हूं। तू जीलान का? बोले हाँ मैं जीलान का हूं। बोले फिर यहां कैसे आ गया? सुन ले तवज्जो से, बस एक आध मिनट की बात है, आपके पैरों की मिट्टी मुझे मिल जाए बड़ी बात है। उलमा किराम मौजूद हैं, सादात किराम। तू जिलानी है? मैंने कहा। उसने कहा हाँ। यहाँ कैसे? उसने कहा मैं बिजनेस करने के लिए बगदाद आया हूं। बोले फिर? बोले बात यह है कि मैं जब अपने शहर से निकल रहा था तो मेरे मोहल्ले में जीलान में एक बड़ा ही मुबारक शरीफों का, बुजुर्गों का, शोरफा का खानदान रहता है। उस खानदान में एक बूढ़ी औरत रहती है। पूरे जीलान वालों की जब दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो अल्लाह उसके कदम की मिट्टी उठा के दुआ करने वाले की दुआ कबूल कर लेता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं उसका नाम क्या है? देखना कोई है जो इस नाम को सुन के सुभान अल्लाह कहे। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कौन है बूढ़ी औरत? उसने कहा उसका नाम मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर है। ये नाम गौस पाक की अम्मी का है। सुभान अल्लाह कहते हैं। गौस पाक के अब्बू हैं शेख मूसा जंगी दोस्त, नाना है शेख अब्दुल्ला सुमई, फुफू है आयशा जिलानी, भाई हैं अब्दुल्ला जिलानी, दादा हैं अब्दुल्ला जिलानी और परदादा हैं शेख यहिया जाहिद जिलानी। तो हुजूर गौस आजम फरमाते हैं जब समझ गए कि तो मेरे घर की बात कर रहा है, आप रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा रोते क्यों? कहा कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? कहा बूढ़ी खातून ने मुझे बुलाया पर्दे की ओर से, बोली बेटा मैंने सुना है तू बगदाद जा रहा है। मैंने कहा हाँ मम्मा मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। तो रोने की आवाज आई। बोले बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए गया है, कोई जामिया निजामिया इदारा है वहां वो तालीम हासिल करता है। ये 500 रुपए है मिसाल के तौर पर, ये पैसे मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। इन दिनों उसकी याद बहुत आती है, मेरी उसकी अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। मेरे बेटे से कहना तेरी माँ खैरियत से, तू कैसे है, जिस मकसद के लिए तूने जीलान छोड़ा है तेरा वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं, मेरे बेटे से मिल के आना। इन दिनों उसकी याद बहुत आती है। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? अगर बेटे भूखे होते हैं तो माँ को खबर हो जाती है, लेकिन अफसोस माँ अगर भूखी होती है तो बच्चों को खबर नहीं होती। बच्चे रेस्टोरेंट और ढाबे में, ऊंची ऊंची दुकानों में सामाने अनवाओ अकसाम में लगे होते हैं, माँ दवाओं के लिए मर जाती है। सरकार गौसे आजम की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा फिर? कहा मैं बगदाद आ गया, बिजनेस किया, मेरा काम मुकम्मल हो गया। काम मुकम्मल होने के बाद ये 500 मुझे शेख अब्दुल कादिर को देना था। बोले फिर? बोले मैं सोकुल कफ़ा गया, शारे सिराज बाबुल इज़्ज़त मोहल्ले में गया और मैंने पता किया भाई इस मदरसे में कोई शेख अब्दुल कादिर नाम का जीलानी है। लोगों ने कहा ना 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 अब्दुल कादिर। मैंने कहा हाँ। बोले अब्दुल कादिर यहाँ से पढ़ के फारिग हो गया, वो चला गया। मैंने कहा कहाँ गया? बोले नबी यूनुस मूसल गया होगा, कुरकुक सुलेमानिया का इलाका, ये तिकरीत का इलाका है, सामर्रा की तरफ जाएंगे, वो लंबा सफर 500 किलोमीटर का। फरमाया कि वो उधर चला गया होगा। ढूंढा वो नहीं मिला। मैंने कहा अब कहाँ होगा अब्दुल कादिर? किसी ने कहा कि नजफ अशरफ में मौला अली के दरबार में होगा। बोले सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। किसी ने कहा मौला अब्बास हुसैन में करबला में होगा। सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। किसी ने कहा काजमैन में इमाम मूसा काजिम जवाद तकी के रोजे पर होगा। सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। किसी ने कहा 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आजम के रोजे पर होगा। कहा वहां गया, सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। किसी ने कहा शेख मारूफ के मोहल्ले में करख में होगा। मैं करख गया, सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। तो किसी ने कहा अब्दुल कादिर मदायन के जंगलों में गुम हो गया है।
मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मेरे अपने पैसे जो मेरे पास थे वो खर्च हो गए। अब अब्दुल कादिर को ढूंढने के चक्कर में मैं अब्दुल कादिर के पैसों से खाना खा रहा हूं, और ये उसी के पैसों से लाया हुआ खाना है, इसीलिए मैंने कहा खा ले, न ये तेरा है न मेरा है। हुजूर गौस पाक रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी भीग गई, दामन पे आंसुओं के निशान, अपना निशान जाहिर करने लगे। उसने कहा कि ए मुसाफिर, तू रोता क्यों है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, सुन, जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो मैं हूं, वो मैं हूं। कहा तू अब्दुल कादिर है? फरमाया हाँ। कहा फातिमा उम्मुल खैर का बेटा? कहा हाँ। कहा शेख अब्दुल्ला सोमई का निवासा? कहा हाँ। कहा अब्दुल्ला जिलानी का पोता? कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। वो खड़ा हो गया, उसने गौस पाक की पेशानी चूमी, कहा बहुत मुबारक खानदान से आपका ताल्लुक है, आपके जिस्म में कमजोरी है, क्यों? गौस पाक रोने लगे। फरमाया भूख की वजह से, हमें भूख के बारे में इल्म नहीं है। बताया आपको, काबे शरीफ से लेकर के मीना तक 6 किलोमीटर का फासला है, 6 किलोमीटर का। गायबाना तौर पर 60 नबियों की मज़ारात बनी है यहां पर, जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई है। इन 60 नबियों का इंतकाल भूख की वजह से हुआ। दुनिया की साइंस कहती है सबसे खतरनाक मौत भूख की होती है। हमें क्या पता, हम तो पेट भरा हुआ था, घर से दावत खाने के लिए निकले, दावत खाने के वक्त बैठे थे तब भी पेट भरा हुआ था, खा के निकले तब भी पेट भरा हुआ है, होटल में फिर चाय पान करते आए तब भी पेट भरा हुआ। हमें क्या पता कि भूख किसे कहते हैं। अगर थोड़ी देर भूख लगती है रमजान के महीने में, तब आपको सुकैना और जैनब इमाम हुसैन का दर्द समझ में आएगा। ऐसे नहीं। सरकार गौसे आजम फरमाते, मैं रोया, वो भी रोने लगा। उसने कहा है शेख अब्दुल कादिर, मैं आपको ढूंढने के चक्कर में आपके पैसे खाने लगा। ये पैसे आपके हैं जिससे मैं खाना लाया हूं, ले लो अब्दुल कादिर, ये पैसे इतने बचे हैं 400, और ये खाना तुम्हारा है। इससे पहले तुम मेरे मेहमान थे, मैं मेजबान था, अब तुम मेजबान हो, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। अगर कहोगे तो खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। गौस पाक ने उस अजनबी शख्स को अपने साथ खाना खिलाया। जब उसने पैसे दिए, कहानी खत्म। जब उसने पैसे दिए तो गौस पाक ने पैसे लेकर के उसको खर्चे के पैसे दिए, रो के बोले मेरी माँ को मेरा सलाम बोलना। हाथ उठा के बताएं कितने लोगों की माँ जिंदा है माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। वादा कीजिए सरकार रोशन शाह के उसमें कसम नहीं खिलाता, जब घर से बाहर निकला करो तो अपनी माँ के हाथ चूम के निकला करो, इंशाल्लाह। ऐसा कर सकते हैं? कितने लोग हाथ उठा के बताए कर सकते हैं? माँ को नाराज मत किया करो, माँ को राजी किया करो। ये फूल उस वक्त समझ में आएगा कितनी खुशबू देता है जब मुरझा जाएगा। ऐ जिया, माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ के मौजू पर बात करने की बड़ी ख्वाहिश थी, बस मुझे इजाजत दे दें। दुआ करो, माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। घर से निकलेंगे तो माँ का हाथ चूम के निकलेंगे। कभी स्कूल में, कॉलेज में, इम्तिहानात में, कारोबार में दिक्कतें आए, अपनी माँ से कहा करो इंशाअल्लाह। माँ दुपट्टा उठा के दुआ करेगी, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोते हुए, काश मेरी माँ जिंदा होती। हुजूर रोते हुए फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। याद कर लो, हुजूर फरमाते काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ दरवाजा खोल के बोलती बेटा मोहम्मद इधर आओ, तो मेरे आका फरमाते हैं मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ के कदमों से लिपट जाता। हम अपनी माँ को नाराज करते हैं। सरकार गौस आदम फरमाते मेरी माँ को सलाम बोलना, कहना कि तेरा बेटा अब्दुल कादिर अपने मनसब की तरफ जा रहा है, अपनी मंजिल को पाने की कोशिश में लगा हुआ, तेरी दुआ की जरूरत है। तेरा बेटा अब्दुल कादिर अल्लाह के हुजूर है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में है, बस तेरी दुआ की जरूरत है, मेरी माँ को सलाम बोलना। हुजूर गौस आजम के पास पैसे आए, माँ के भेजे हुए पैसे। सरकार गौस आजम रदी अल्लाह तआला ने मालूम है क्या किया? बैंक में सारे पैसे जमा नहीं किए, रख लो जमीन खरीदेंगे, रख लो दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, रख लो फला के मकान खरीदेंगे, स्विट्जरलैंड में बैंक में जमा करेंगे, चांद पर प्लाटिंग होंगी तो पैसे लगाएंगे। ना 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 ना, हुजूर गौसे आजम बगदाद की मंडी में आए और सारे पैसों से खाना खरीदा और नौकर चाकर खरीद बुलाए, और सबके सरों पर फ्रूट से मेवाजात सामान रखे खाने के, और सबसे कहने लगे सुनो, ये सारे खाने लेकर के बगदाद की गलियों में चले जाओ, जहां तुम्हें कोई भूखा नजर आए उसे पहले मेरे जद्दे करीम के नाम का लंगर खिलाओ। सारे पैसों से गौस पाक सरकार ने खाना खरीद के बगदाद की मंडी में तकसीम कर दिया। उनके दोस्त ने कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, कल पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, आज लंगर तकसीम हो रहा है,
इतने पैसे कहां से आ गए? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुझे मेरी माँ ने भेजे हैं। कहा माँ ने बांटने के लिए भेजे हैं कि खर्चे के लिए भेजे हैं? गौस पाक रो के बोले ना ना ना, मेरी माँ ने मुझे जो पैसे भेजे हैं वो खर्चे के लिए भेजे हैं। बोले फिर? बोले सारे पैसों को मैंने गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिया है। उसने कहा अजीब इंसान है अब्दुल कादिर, अरे कल क्या खाएगा? तो गौस पाक मुस्कुरा के बोले सुन, जो परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा नहीं मार सकता। सूफी सुल्तान फरमाते हैं कि जिसके घर के दरवाजे बड़े मोटे हो जाएं कि गरीबों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। जिसके दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्लें भूखी सोएंगी। कोई कमाल नहीं अगर आपने कमा के खा लिया तो। अगर कमाल देखना है तो यह है कि आपने दिखा के नहीं खाया, खिला के खाया है, आपने पिला के पिया है, पहना के पहना है। इंशाअल्लाह फैज़ कादरियत आपको मिलता जाएगा। सरकार गौसे आजम के लंगर खाने पे लिखा हुआ है, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नहीं मिली। क्या गौसे आजम के नाम पर लंगर की बहारें अपने दरवाजों पर तकसीम कर सकते हो? ना हो 10 रुपए की टॉफी ही खरीद लिया करो। गरीब नवाज की छठी के मौके पर अपने मोहल्ले की हिंदू मुसलमानों के बच्चों को बांट दिया करो। और बच्चे पूछे चाचू ये क्या है, तो कह देना गरीब नवाज की छठी मुबारक हो। इतना करने में क्या जाता है? 2 दर्जन केले घर ले के आते हो, 2 केला किसी गरीब को दे दिया करो, आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अगर सच्चों के साथ रहने की ख्वाहिश है, उन्हीं सच्चों में से एक शख्सियत का नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर है, सरकार गरीब नवाज है। मुंबई चले जाएं तो मखदूम माहिम है, और सुल्तानुल जबल हाजी मलंग है, सुल्तानुल बहर हाजी अली हैं, मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी की चौखट है, टोपी वाले बाबा है, गुलाब शाह सरकार है, भिवंडी में दीवान शाह है, बिंगलौर में तवक्कल मस्तान शाह कम्बल पोश की चौखट है सरकार, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कश्मीर में चले जाएं तो गुलाम शाह बादशाह की चौखट है, और आप चरार शरीफ चले जाएं तो अल्लाह के दरवेश वहां पर आराम कर रहे हैं। जिस हिंदुस्तान के जिस शहर की तरफ आप लेके चलेंगे, किसी न किसी बुजुर्ग की चौखट होगी जो उस शहर की सलामती का सबब है। ये वो सच्चे लोग हैं जो हम पर अल्लाह का अजाब नहीं आने देते। अल्लाह फरमाता है वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब हम हमारा लहू सच्चा होना चाहिए, हमारा खून सच्चा होना चाहिए, हमारी जबान सच्ची होनी चाहिए। ये कैसे होगा? जब सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। इंशाअल्लाह कह दो फैज भाई की तरफ से और कारी निसार निज़ामी साहब किबला की तरफ से, पूरे इंतजामिया की तरफ से, इदारे के असातिज़ा तलबा की तरफ से, बिलखुसूस हमारे इन आकाजादों की तरफ से, सरकार गौसे आजम के शहजादगान की जूतियों को अपने सर पर रखते हुए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। सरकार रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरजूब कामिल का उर्स आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको बारगाह गौसियत माप का फैज़ अता फरमाए। ज़िंदगी में एक मरतबे सरकार रोशन शाह की चौखट के सदक़े में हम सबको बगदाद की बहारों को देखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा हिंदुस्तान का शायर जिसे मैं खुद सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबदीन कानपुरी अगर हों किसी मिंबर पर तो इतनी देर तक मुझ जैसे इंसान को बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं मादरत चाहता हूँ, अपने तमाम रफ़क़ा की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब ज़ैनुल आबदीन साहब को सुनेंगे इंशाअल्लाह? दिल से बोले। हुज़ूर गौस पाक की मोहब्बत में मेरे जिस भाई ने लगाए थे नारे, वो फिर से लगाएं अपने हाथों को उठा के, और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दें इंशाअल्लाह। जवाब दीजिए माशाअल्लाह। इस इदारे से फारिग होने वाले तलबा कराम के मुबारक नामों का निज़ामी साहब किबला ऐलान करना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ उनके इदारे के फारिगीन के इस मुबारक मनसब पर आने की वजह से खुशियाँ तकसीम करता हूँ इदारे के सारे असातिज़ा की अन तक, और उनकी मोहब्बत वाली कोशिश पर बहुत बहुत आपको मुबारकबादियाँ। अभी इससे पहले इसके बाद शरअ के खिलाफ कोई जुमला मेरी ज़बान से निकला तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।